So we have with us Norma, and I'm so proud of this child. God bless you. God bless you. God bless you. Norma की मम्मी, I'm so proud of her also. And आ जाओ बैठो Norma. So Norma, you have got the first rank in Himachal Judiciary, right? So anything that you would like to say on your own right now? After that we can keep discussing and interacting. तो आप कुछ भी कहना चाहते हो तो बोलो. So first of all, I will like to thank everyone. First of all, I will like to thank my mom who is sitting right here, and to the whole Rahul IAS family, including everyone, teachers, staff, everyone, and especially Resham Bhaiya also, because मैं उनके पास जाती थी और मैं इतनी आंसर शीट लेती थी कि मुझे लगता था कि मुझे बोलना दे कि इतनी सारी आंसर शीट का करते क्या हो. Okay. So my journey started in the year 2010. In 2010 only, my journey for judicial services as well as my life struggles started. And in the year 2010 only, I decided that I will go for judicial services. And sir, उस time पे इतना ज़्यादा life struggle था, मतलब वहीं से start हो गया था कि I have seen my mom struggling and searching every almirah of my house to find some money so that she can feed us. हम लोग 3 दिन हाफ लीटर ऑफ मिल्क में ऐसे गुजारते थे. तो मतलब वहां से वो जर्नी स्टार्ट हो गई. वहां से आई हैव सीन माय मॉम गोइंग फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर, एंड मतलब शी यूज्ड टू जस्ट रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो वहां से डिसाइड हुआ. देन 10th में आई डिसाइडेड दैट आई विल गो फॉर ह्यूमैनिटीज, क्योंकि आगे जब डिसाइडेड था कि लॉ ही करनी है, जुडिशियल सर्विसेज ही करनी है, तो फिर इसलिए मम्मा ने बोला कि नहीं ह्यूमैनिटीज लो, साइंस और कॉमर्स से फायदा नहीं है. तो जब सर मैं किसी फंक्शन में भी जाती थी इनफैक्ट, तो वहाँ पे सीधा जो रिलेटिव्स हैं उनके क्वेश्चन होते थे कि बेटा क्या लिया, साइंस ली या कॉमर्स ली. तो मैं मम्मा की तरफ, और जब मैं उन्हें बताती थी कि मैंने ह्यूमैनिटीज ली है, तो वो ऐसे देखते थे, ऐसे रिएक्ट करते थे कि पता नहीं कितनी डम है और क्या मतलब कैसी है. तो मैं मम्मा को बताती थी, तो मम्मा बोलती थी कि नहीं, मुझे पता है कि क्यों तुमने ह्यूमैनिटीज लिया है और क्या अल्टीमेट एम है, तो तुम उस पर फोकस करो, लेट इट बी, मेरे को पता है तुमने क्यों लिया. देन फिर 11th हुई, 12th हुई, देन उसके बाद आई टुक एडमिशन. 11th 12th कहाँ से किया तुमने? सर क्वीन मैरीज. क्वीन मैरीज वेयर? Sir, Tisari. Tisari. Yes. Sir. Both my daughters are from Queen Mary's only. Okay. But this one, Model Town one. Okay. Okay. Mm-hmm. सर देन आई टुक एडमिशन इन विप्स. तो फिर वो 5 years लॉ जर्नी सर, वो भी. तो आई यूज टू वर्क इन प्रमोशनल इवेंट्स फॉर सपोर्टिंग माई कॉलेज एक्सपेंसेस. तो सर जब आप बताते थे ना कि मैंने सोप शैम्पूज सेल किए हैं, तो मुझे अपनी याद आ जाती थी, बिकॉज आई हैव डन द सेम थिंग. आई यूज टू स्टैंड इन मॉल्स सेलिंग चॉकलेट्स एंड ऑल. तो मुझे वो इतना ज्यादा. इसको और इलैबोरेट करके बताओ. दैट इज समथिंग व्हिच is wonderful to remember for the whole life, no? सर मैंने मतलब कि मेरे को अपने कॉलेज एक्सपेंसेस के लिए था कि मैं मम्मा से ना लूं, जितना हो सकता है मैं उन्हें सपोर्ट करूं. सो इसलिए आई यूज्ड टू वर्क इन प्रमोशनल इवेंट्स. Somehow you used to earn some money. Yes sir. तो मतलब घर कैसे चलता था फिर? Your mama was alone. पेरेंट्स में तो मम्मा अकेली थी. हाँ जी, हाँ जी. तो फिर घर कैसे चलता सर यही छोटा छोटा करके मम्मा ने इतना काम किया होगा ना, कुछ नहीं छोड़ा. स्टिचिंग की होगी, मतलब मम्मा ने ना फोटोकॉपी की भी स्टार्ट कर दिया था कोर्ट में. तो कड़कड़रुमा कोर्ट में मम्मा यूज टू गो एंड फोटोकॉपी एंड टाइपिंग करती थी मम्मा. तो मतलब शी यूज टू इवन सेव 5 rupees. वो बस से नहीं आती थी, पैदल चल के आती थी कड़कड़रुमा से हमारे घर तक, लक्ष्मी नगर तक. यस सर, सो दैट शी कैन सेव 5 rupees. सो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके. भाई वॉज ऑल्सो इन टू इनिशियली प्रमोशनल इवेंट्स, उसने भी कर दिए थे, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ ही वॉजंट एबल टू कंटिन्यू दैट, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं था इतने लॉन्ग आवर्स के लिए ना जॉब करना उस टाइम पे. तो हमने उसको तो स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि नो, यू डोंट हैव टू डू इट, विल डू इट. सो वो करते थे जैसे छोटे छोटे करके. एंड ऑल्सो माई मेटर्नल फैमिली सपोर्टेड अस अ लॉट. उन्होंने बहुत, उनका सपोर्ट रहा है हमें. यस सर, हर चीज में, मतलब एक्सपेंसेस हो गए, कुछ भी हो गए, दे यूज टू जस्ट सपोर्ट अस लाइक एनीथिंग. तो वो छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ऐसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी. देन उसके बाद 2017 में भाई केम टू मॉम कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज करनी है. तो उस टाइम पे तो सर इतने पैसे तो नहीं थे कि जुडिशियल सर्विसेज, क्योंकि जो भी पैसे थे, जो भी मम्मा ने सेविंग करी थी, वो सब उसके ट्रांसप्लांट में लग चुके थे. तो फिर उसके बाद 2017 में व्हेन ही सेड दैट ही वांट्स टू परस्यू, ही वांट्स टू डू जुडिशियल सर्विसेज, तो फिर मम्मा ने अपने गोल्ड की चीज़ें जो थी वो मॉर्टगेज की कि नहीं, सो दैट फीस दे सके हम. देन उसके बाद देन आई डिसाइडेड दैट ठीक है, यू डू जुडिशियल सर्विसेज, वी
आई विल अर्न, मैं 1 साल आई विल प्रैक्टिस, एंड जैसी तुम्हारी क्लियर होगी वैसी आई ऑल्सो डू जुडिशियल सर्विसेज, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू जुडिशियल सर्विसेज। तो फिर ये डिसाइड हुआ। देन 2017 में उसने कोचिंग ली, 2018 में जैसे ही मेरा हुआ उससे इनिशियली आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, मैंने ज्वाइन कर ली थी एक लॉ फर्म टाइप ही। तो फिर उसके बाद ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। देन उसका 2019 मई में सिलेक्शन हो गया था। देन जैसे ही उसका रिजल्ट आया ना सर, आई टोल्ड टू माई सेल्फ दैट नाउ इट्स योर टर्न एंड नाउ यू हैव टू गो फॉर इट। इवन मॉम कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, अब यू हैव टू गो फॉर जुडिशियल सर्विसेज, अब कोई वो नहीं है, डिले नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव डिलेड इट अ लॉट। तो सर इसमें भी मैं बोलूँगी मेरी मैटरनल फैमिली का इतना सपोर्ट था कि माई मामा यूज टू कॉल मी अगेन एंड अगेन एंड ही यूज टू से मी कि नहीं तू जा, मैं तेरी फीस दे दूंगा, जितना भी एक्सपेंसेस है मुझे लिख के दे, मंथली एक्सपेंसेस आई विल गो फॉर, मतलब कि मैं उसका पे करूंगा, आई विल पे फॉर इट, जो भी होगा। बट आई वाज लाइक नहीं, मैं मतलब कि चाहती हूँ कि एक बार हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, देन ओनली आई विल गो फॉर जुडिशियल सर्विसेज, बिकॉज आई विल नॉट एबल टू सिट एट होम कि नहीं एक फाइनेंशियल टेंशन है घर पे। तो फिर उसके बाद भाई का क्लियर हुआ। देन मम्मा वाज लाइक कि नाउ यू गो फॉर इट। देन आई टुक एडमिशन ऑन 15 जुलाई 2019 आई टुक एडमिशन। सर 15 जुलाई को मेरा एडमिशन हुआ था। देन उसके बाद 18 जुलाई आई मेट कृष्णा सर एंड सिंस दैट डे टिल टुडे आई हैव बीन गिविंग टेस्ट एंड टेस्ट। मतलब मैंने 18 जुलाई को सर से मिली थी मैं, कृष्णा सर से, और उसके बाद you are talking about 2019 सर 18 जुलाई 2019 आई मेट कृष्णा सर। आफ्टर दैट तो मैंने इतने टेस्ट दिए होंगे ना, मतलब हर दिन ही मैं टेस्ट दे के आती थी। यहाँ पे थे कृष्णा सर इनिशियली मुखर्जी नगर में, तो मैं यहाँ आती थी टेस्ट देने के लिए। फिर उसके बाद लकीली एंड फॉर्चुनेटली आपकी वजह से कृष्णा सर वहाँ पे आ गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था कि हमें मतलब मेरे को वहाँ पे जाना नहीं पड़ता था। तो फिर यहाँ पे आ गए थे तो मेरी और ज़्यादा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी यहाँ पे सर। बट उसके बाद भी एक वो हुआ, सेटबैक आया हमारी लाइफ में कि आफ्टर लाइक 2 months ऑफ माई कोचिंग और 1 month ऑफ माई कोचिंग पता चला कि भाई का मेडिकली वो कर दिया है, मतलब मेडिकली दे आर नॉट अलाउइंग हिम टू कंटिन्यू। सो वो बहुत ज़्यादा एक सेटबैक था, घर पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। तो मतलब उस टाइम पे फिर मम्मा ने मुझे बोला कि नहीं, नाउ तुमने अपना करियर पाथ अब चूज कर लिया है, नाउ यू जस्ट फोकस ऑन दैट, कुछ और नहीं सोचना है, अब कुछ और नहीं करना है, बस यही करना है और इसी पे करो। सर इस वजह से ना आई यूज टू सिट इन कोचिंग ओनली। मैं घर पे नहीं वापस आती थी ज़्यादा जल्दी, मतलब मैं 7-8 तक ना कोचिंग में बैठ के पढ़ती रहती थी, क्योंकि पता था कि घर जाऊंगी ना तो वो एक टेंशन का, इर्रिस्पेक्टिव सर कि घर वाले बोले या नहीं बोले, तुम्हें पता है कि तुम उनकी आंखें देख के या उनकी शक्ल देख के ना तुम जान जाओगे कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। तो मैं आती नहीं थी घर पे, लेट आती थी, सो डैट कि मैं बस घर आऊँ और मैं सो जाऊँ, या फिर मैं घर आऊँ और मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके आऊँ कि मैं मतलब मेरे पास कुछ हो ना करने के लिए। तो मैं 7-8 तक ना कोचिंग में ही पढ़ती थी, फिर उसके बाद जाती थी घर पे। तो दिस इज हाउ इट कंटिन्यूड एंड मतलब फॉर्चुनेटली फर्स्ट लास्ट ईयर ही उसका हो गई थी ओथ वगैरह। तो उसका तो फिर फाइनल सिलेक्शन तो हो ही गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। अब उसने फोन किया था मुझे, हाँ जी। जब हुआ था तो फोन किया था। तो दैट इज हाउ यू हैव स्ट्रगल्ड। यस सर। अब चूंकि हम उस फेज की बात कर रहे हैं, तो बिफोर यू गेट इनटू द प्रिपरेशन एंड ऑल, प्लीज हैंड ओवर द माइक टू योर मम्मी। नो, शी विल नॉट क्राई, शी इज अ वेरी ब्रेव लेडी। आप बताइए कुछ। थैंक यू सर आपका, राहुल सर का। माइक थोड़ा पास ही रखो आप। थैंक यू राहुल सर, गोमा मैम, निधि मैम और कृष्णा सर, आनंद सर, नीरज सर, क्योंकि आपको सर, राहुल सर को और कृष्णा सर को और गोमा मैम को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और निधि मैम को मैं कॉलेज टाइम से ही सुनते आ रही थी, फिर बेटे ने भी बताया। और आप सबका सपोर्ट नहीं होता ना इस जर्नी में तो शायद ही ये यहाँ तक पहुँच पाती। और मुझे आपसे ये नहीं सुनना, मुझे आपसे जो वो स्ट्रगल वाला फेज था ना, उसको कहाँ से हिम्मत आई आपके अंदर, कैसे किया आपने? एक्चुअली कहते हैं ना कि जब 2 हाथ छूटते हैं तो भगवान है ना कोई जरिया बना देता है। मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत था, लेकिन ईश्वर का एक शुक्रिया बहुत था कि मेरे को उन्होंने सब बहुत अच्छे दिए। जैसे मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी, मेरे मायके से मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, मेरा पड़ोस बहुत अच्छा था, कि सबने ना बहुत सपोर्ट किया। जब मेरा बेटा बीमार हुआ तो ये समझ लो कि मेरी बिटिया ने बहुत सफ़र किया, क्योंकि मैं कैलकाटा में रहती थी, आधा दिल्ली में रहती थी, तो ये पीछे से भी संभालती थी। और मेरे पड़ोसियों का भी मैं शुक्रिया करूँगी कि उस टाइम पे उन्होंने मेरे बच्चों को पीछे से देखा, क्योंकि
इस मेरी जर्नी में सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। और इसने, नॉर्मा ने तो इतना वो किया कि इसने अपनी पढ़ाई को लेके कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। कभी भी मुझे ये हुआ कि भाई मुझे इससे कोई शिकायत रही कि भाई बेटे आपने अपनी पढ़ाई को क्यों जैसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसको भी लगता था। लेकिन जब इसको ने यहाँ से कोचिंग ज्वाइन करी तो ये समझ लो इसने, मैं खुद देख के हैरान रह जाती हूँ कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने अपने बोर्ड पे ना उसी टाइम लिख दिया था कि फर्स्ट रैंक हिमाचल प्रदेश, जब इसने फॉर्म भरा था। और जब इसने दिल्ली में, मैंने इसको जबरदस्ती इसको पेपर जैसे हम लोगों ने दिलवाया, ये देना नहीं चाह रही थी उस टाइम पे, लेकिन 0.25 से रह गई थी ये प्री में। तो हमने इसको कहा देख ये तो तूने वैसे ही पेपर दिया है बिना किसी तैयारी के, और यदि तैयारी करती तो करती ना ये क्लियर। मैंने कहा हमें पता है तू कर सकती है तो कर, आगे बढ़। फिर इसने लग गई, इसने 4-4 5-5 क्लासें लेती रही। बल्कि ये कभी कभी तो हम परेशान हो जाते थे, भैया खाना भी खा ले, क्योंकि सारा दिन ये बैठी हुई क्लासें लेती रही, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, ये बस बैठी रहती थी अपने रूम में एक में, और वहीं पर ही बैठी हुई सर्दियों में अपना हीटर पास में लगा लेती थी, हिलती नहीं थी वहां से बिल्कुल भी। और ऐसी गर्मियों में ये लगी रहती थी कि कूलर चला के, इसे ये नहीं पता होता कि गर्मी भी क्या है। इतनी इसने, इसका रूम आज भी हम देखते हैं ना बिल्कुल भरा हुआ है, जैसे किताबों को चारों तरफ इसके आसपास में किताब कॉपियां ही कॉपियां हैं वहाँ पे। और इसने कॉलेज टाइम पे भी, जैसे ये समझ लो कि मुझे ना पता ना चले, वहां पर भी ये खुद ही मेहनत करती रहती थी। लाइफ में एक अफसोस होता है मेरे को कि इसकी एनएलयू में, एनएलयू से एलएलएम करने की इच्छा थी, पहले इसकी एलएलबी करने की थी। इसका एडमिशन भी हो जाता, उस टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे सही में। यदि मैं फीस भर पाती तो इसका क्लैट में नंबर आ गया था, लेकिन फीस ना भरने के कारण हम करा नहीं पाए इसको। फिर हमने आईपी यूनिवर्सिटी में देखा कि भाई चलो यहाँ से कर लो। फिर घर वालों ने भी बोला, होने को इसका टॉप कॉलेज में भी हो रहा था, 2nd नंबर पे था उस टाइम पे अमेठी कॉलेज, लेकिन वहाँ पे फीस भी ज़्यादा थी। और फिर लगा सबको कि दूर रहेगी तो कैसे कर पाएंगे, दिल्ली में रहेगी तो चलो हम ध्यान रख पाएंगे इसका। क्योंकि मेरा तो दिमाग उस टाइम पे बेटे को भी लेके रहता था कि वो इतना बीमार था कि कैसे करें भाई उसके ट्रांसप्लांट को लेके। लेकिन 2010 से हमने जो टाइम गुजारा है ना, अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स मिला। अब आपको दोनों बच्चे आपके जज बन गए, हाँ, तो जिनको जवाब देना था उनको जवाब तो मिल गया। बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग मिले थे हमारी इस जर्नी में जिन्होंने हमें बोल दिया था कि ये नहीं कुछ कर पाएंगे। जैसे बच्चे, बेटा बीमार था तो सब बोलते थे कि ये मर जाएगा जैसे, और ये पागल हो जाएगी। मुझे बहुत शब्द बोले गए इस तरह से करके, और बिटिया को भी काफी कुछ बोला गया। लेकिन ये था कि मेरे दोनों बच्चों ने है ना उन सब लोगों के आज मुंह बंद कर दिए हैं। मैं सच में इतना, मैं कभी कभी इतना रोती थी। मेरी सारी जो जितनी भी मेरी मेहनत थी, जो मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, वो आज बिटिया के भी होने से आज वो स्ट्रगल बिल्कुल पूरा हो गया। आपके दोनों बच्चों ने सबको जवाब दे दिया। सबको बिल्कुल, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ ऐसा कहा है, लेकिन मेरे जानने वाले जो मेरे क्लोज के हैं वो सब जानते हैं कि भाई मैंने कितना स्ट्रगल किया। और मेरे बच्चों का, मेरी बिटिया का सपना 10th से था, बल्कि इसके स्कूल में मुझे बुलाया गया कि भाई आपकी बिटिया के इतने अच्छे मार्क्स हैं, 90 से ऊपर इसके नंबर थे, तो आप क्यों नहीं इसको वो करा रहे, जैसे कॉमर्स दिला रहे हैं, साइंस दिला रहे हैं। मैंने कहा क्या करूंगी मैं कॉमर्स दिला के, क्योंकि मैं उस टाइम ट्यूशन की फीस भी नहीं भर सकती थी। मेरे बेटा साइंस स्ट्रीम का था तो मैंने उसमें बहुत पैसा लगाया था उस टाइम पे, लेकिन क्या फायदा हुआ मेरा। उसने आखिर में लो की जब, तो मुझे लगा कि जब इसका तो एम सी जुडिशियरी में जाने का, तो मैं क्यों इसके लिए कॉमर्स लूं, क्योंकि इसको जब करना ही पॉलिटिकल साइंस वगैरह से है थोड़ा। तो फिर मैंने यही सोच के मैंने कहा नहीं बेटे कर, कोई कुछ भी कहता रहे कहने दो। क्योंकि कई बार होता है फ्रेंड्स वगैरह भी मिल जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं साइंस और कॉमर्स लिया तो आप बहुत अच्छे हो, नहीं तो नालायक होंगे। मेरे दोनों बच्चे, मेरी दोनों बेटियां ह्यूमैनिटीज से 12th कर रही हैं, एक कर चुकी है और दूसरी कर रही है। सर मेरी तो खुद की सोच ये है कि जब आपको जिस लाइन में जाना हो, ये तो शुरू में ही वही सब्जेक्ट लेके पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। बेकार में इधर उधर दिमाग भी फिर भटकता रहे कि क्या फायदा फिर। तो इसका तो शुरू से हमें डिसाइड था, तो हमारी फैमिली में ये बात सबको पता थी कि भाई इसे जुडिशियरी करनी है। वो तो बेटे ने एकदम से आके जैसे हमें बोला कि नहीं मुझे करना है पहले, फिर मैंने कहा चलो भाई पहले अब तो कर ले। लेकिन फिर इसने भी मेरा साथ दिया कि कहा कोई बात नहीं अब इसको करने दो, क्योंकि उसकी मेडिकल की वजह से भी है ना, हेल्थ की वजह से भी थोड़ा लगता था सबको कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाए थोड़ा सा, तो उसके लिए ज्यादा
अच्छा है। अब तो फिट है, अब तो बिल्कुल ठीक हाँ है। जी। वैसे भी ये था कि वो बड़ा भी है, तो हम्म, वो पहले कर ले, फिर एज फैक्टर भी हो जाता है थोड़ा। हाँ, और फिर अब उसने भी है ना सबके लिए रास्ते भी खोल दिए हैं। हम्म, लाइफ में अब कोई भी बंदा ये सोच के परेशान नहीं हो सकता कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट नहीं कर सकता। फाइट की 1 साल, उसका एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था कि दो? एक 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 सर। एक, हाँ। तो उसने भी ये कि भी फाइट की, लड़ा बहुत ज्यादा। जैसे घर में माहौल ऐसा हो जाता था, क्योंकि इसको भी मैंने कोचिंग में डाल दिया। अब अर्न का कोई जरिया ही नहीं उस टाइम पे। मैंने भी अपना भाई जॉब वगैरह, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी सेहत खराब रहने लगी थी, तो क्या करें, बहुत ज्यादा। बस ये था कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करते रहे कि नहीं कोई बात नहीं। आपके मम्मी पापा के साइड? हाँ जी। भाई भाई मेरी वगैरह? मदर है नहीं, मेरे ब्रदर हाँ, ने, जैसे मेरी सिस्टर ने, मेरे फादर ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो तभी जाकर जैसे हम यहाँ तक पहुंच पाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं तो सबको यही कहना चाहती हूँ कि भाई जो भी है, जैसा भी है, लेकिन यदि आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहे आपको खुद कितना भी कुर्बान होना पड़े, लेकिन खुद हो जाओ, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई पे वो ना करो, रोको ना उसको बिल्कुल भी। जब बच्चे कर सकते हैं तो उनको करने का मौका दो। और मेरा इसको लेके तो खास तौर से मैं इसको हमेशा एक बात कहती थी, मैंने कहा बेटे देख, मैंने लाइफ में अपनी बहुत स्ट्रगल किया है। मैं नहीं चाहती कि जीवन में कभी भी तुम्हारी लाइफ में तुम लोग वही चीज फेस करो जो मैंने किया है। आज यदि तुम सेट हो जाओगे, क्योंकि अक्सर लोग मैरिज वगैरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन मेरा है ना, मैरिज सेकंड वो है, फर्स्ट है अपना पहले भविष्य बनाओ। मैरिज तो कभी भी हो सकती है, यदि तुमने अपना भविष्य बना लिया तो फिर तुम जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। यदि आज मैं अच्छे से सेट होती तो शायद मेरे बच्चों को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो मैं यही चाहती थी कि भाई मेरे बच्चे वो स्ट्रगल ना करें जो मैंने अपनी लाइफ में किया है। अब ये सेट है तो मुझे अब टेंशन नहीं है कि कम से कम जीवन में वो स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ेगा ना जो मैं, क्योंकि जीवन में कुछ पता नहीं होता। मेरे बच्चे बहुत पैसों में खेले हैं, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी लाइफ थी। बचपन में बचपन में सब कुछ था, हम 3 बंदे घर के अर्नर थे, बहुत प्रॉपर्टी थी। लेकिन लाइफ में कुछ मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि भाई जिस पे हमारा बस नहीं होता। बहुत अच्छे पैसों में थे ये, लेकिन इसीलिए यही सोचा जाता है कि भाई बच्चों सेट हो गए ना तो फिर दिक्कत नहीं है। और खास तौर से लड़कियां तो, क्योंकि एक लड़की यदि सेट है ना तो उसका पूरा परिवार सेट है बिल्कुल। क्योंकि एक माँ बनके वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है। यदि मालिक फादर छोड़ के चला जाता है तो कम से कम माँ तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगी ना ऐसे बीच राह में। यदि माँ मजबूत है तो उसके बच्चे अपने आप मजबूत बन जाएंगे फिर। तो इसलिए मेरा यही तमन्ना थी कि भाई मेरी बेटी इतनी वो रहे स्ट्रॉन्ग, इसको जीवन में वो सामना ना करना पड़े जो मुझे करना पड़ा। और यहाँ पे आके सच में मैं तो हमेशा शुक्रिया करती रहती हूँ। कृष्णा सर भी बहुत इसको गाइड करते रहते थे, गोमा मैडम भी समझाते रहते थे कि नहीं तू कर सकती है। तो इसने किया भी, उनके हिसाब से ही चलती रही, जैसे जैसे वो बताते रहे ऐसे ऐसे ही उसने किया। बीच बीच में आ जाते हैं रास्ते में बहुत लोग बोलने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करो भाई, लेकिन आप जैसे समझा रहे हो, आप बता रहे हो, यदि आप लोगों की बात इसने नहीं सुनी तो फिर क्या फायदा कोचिंग लेने का भी। गुरु तो गुरु ही होते हैं ना, जो जैसे गाइड करते हैं यदि उस हिसाब से चलते रहे। बेटा भी इसको बोलता रहता था नहीं, जो सर बोल रहे हैं, मैडम बोल रहे हैं, उनकी सुननी है तेरे को, इधर उधर कहीं नहीं सुननी। और वाकई में जैसे होते हैं बच्चे बीच बीच में, मैं देखती थी जैसे कभी कभी इसकी क्लास वगैरह भी चल रही होती थी ना, तो जैसे बच्चे कुछ बोल देते हैं तो मेरे को लगता था नहीं, कभी ऐसे नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि एंड तक सुनते रहो भाई, क्या पता तुम्हारे क्वेश्चनों के आंसर ही मिल जाए। हाँ, हो जाता है ना कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं कई बार बच्चे। तो ये है कि भाई मैंने तो इसको भी देखा है, दिन रात इसने अपनी क्लासें ली, जैसे एक दिन में 4-4 5-5 बैठी रहती थी, कितने कितने घंटों। ये खाना पीना भी ये समझ लो इसके बर्तनों का ढेर लग जाता था ऊपर कमरों में जहाँ ये पढ़ती थी, इकट्ठे होके फिर नीचे आते थे बर्तन इसके। ऑनलाइन क्लासेस की बात करें पर हम। ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ा फायदा लगा मुझे तो, हाँ, एक तो आने जाने का इसका टाइम भी बचा, और सबसे बड़ी बात है इसे पढ़ने का बहुत टाइम मिला। हाँ, घर में अगर पढ़ने का मन है तो फिर आपको कहीं जाना तो है नहीं, घर में बैठ के पढ़ते रहो। थैंक यू सर, आप सब। यस तो ये तो हो गया तुम्हारा स्ट्रगल जर्नी, क्या बोलूं, स्ट्रगल जर्नी बोलूंगा या स्ट्रगल लाइफ बोलूंगा, व्हाटएवर।
बट अभी आपको बहुत लोग देख रहे हैं, सो मेनी पीपल आर वाचिंग यू। इस पूरे स्ट्रगल के टाइम में जो आपका 2010 से जो स्ट्रगल शुरू हुआ, उस पूरे स्ट्रगल के टाइम में डिड यू एवर गिव अप होप? सर आई डोंट थिंक। सर आई यूज्ड टू लुक एट माय मॉम एंड उनको देख के इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी कि जब उन्होंने इतनी चीज़ें हुई सर, उनके साथ बहुत चीज़ें हुई हैं, तो उन्होंने जब गिव अप नहीं किया, सो हाउ कैन आई। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ते रहते थे। हाँ जी। मुझे याद है उस समय बहुत बच्चे थे सीढ़ियों पे, अलग अलग जगह के बच्चे, JNK के हमारे बच्चे हाँ बहुत जी। सारे थे जो ऊपर वाले फ्लोर हाँ पे जी, बैठते थे ना। सर मेरी ऊपर ही होती थी क्लास। हाँ अच्छा, हाँ, हम्म। तुम्हारा तो EM1 बैच हाँ था जी। ना। हाँ हाँ, तुम्हारा तो सेकंड फ्लोर पे होता होगा। सो यू डू नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन No, ऑफलाइन sir, एंड not ऑनलाइन? at all. नॉट एट ऑल। चलो, एंड फर्स्ट डे स्टार्टिंग एट राहुल्स IAS, वहां से कैसे तुमने अपने आप को मतलब मैनेज किया? टाइम कैसे मैनेज करती थी क्लासेस के साथ? हाँ जी। ऑफलाइन का भी बताना और ऑनलाइन का भी बताना। Sir, like I said, my course started on 15 July 2019. What And- subject was it? Sir, I started with Hindu law. Hindu law. हाँ जी। My classes came late. Yes sir. सर आपकी क्लासेस मेरी CPC स्टार्ट हुआ था, रेस सब जुडिस के से अच्छा। स्टार्ट हुआ था। तो हमें बोला गया था कि रेस जुडी काटा था कि आप बाद में कर लेना। तो मेरा रेस सब जुडिस से आपके साथ स्टार्ट हुआ था, बट वो भी थोड़ा टाइम लेके स्टार्ट हुआ था। 15 जुलाई से मेरा हिंदू लॉ स्टार्ट हो गया था। तो सर आई मेट कृष्णा सर ऑन 18 जुलाई 2019। तो उन्होंने मेरा टाइम टेबल बना दिया था और शेड्यूल दे दिया था मुझे कि ये आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे दें अभी। तो मैं उनके पास जाती थी और ऑब्जेक्टिव टेस्ट देती रहती थी, SRA का, लिमिटेशन का, ये सारे मेरे टेस्ट वहाँ पे चलते रहते थे। फिर उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब्जेक्ट्स तुम अपने आप तैयार करते यस रहते सर, थे? ये मैं अपने आप बेयर एक्ट से पढ़ के उनको दे देती थी, खुद ही चेक कर लेती थी वहाँ पे और फिर सर को दिखा देती थी। अगर सर सेटिस्फाइड होते थे तो सर बोल देते थे कि हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, वरना सर बोलते थे एक और बार प्रिपेयर करो और फिर टेस्ट दो। तो फिर ये मैं या फिर तो एक और बार प्रिपेयर करके टेस्ट देती थी या फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देती थी। तो फिर सर उस टाइम पे तो मैं इतनी डेस्परेट होती थी कि मैं सर को बोलती थी, सर अब मेरे को सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोलो ना, मतलब ऑब्जेक्टिव तो मैंने दे दिया, तो सब्जेक्टिव के लिए भी देती हूँ। क्योंकि मैं देखती थी बच्चे आते थे, वो अपना लिख रहे होते थे सब्जेक्टिव टेस्ट, तो सर मेरे को देखते थे कि नहीं अभी तुम ऑब्जेक्टिव के लिए करो। तो मुझे इतनी इम्पेशेंट, मतलब मैं इतनी इम्पेशेंट हो जाती थी कि सर क्यों मेरे को करने दो ना सब्जेक्टिव के लिए। तो सर कहते थे नहीं, मतलब मैंने तो सर कृष्णा सर से बहुत डांट खाई है, बहुत ज्यादा डांटा है उन्होंने मुझे। मतलब आई रिमेम्बर एक बार उन्होंने मुझे डांट दिया था, मैं घर गई और मैंने अपने आप को बंद कर लिया था 4 आवर्स की नहीं, जब तक मैं ये खत्म करके निकलती नहीं हूँ ना बाहर, तब तक मैं नहीं आऊंगी, मेरे को कृष्णा सर से डांट पड़ी है। तो मेरे को तो बहुत डांट पड़ी है कृष्णा सर से। फिर उसके बाद देन सर ऐसे ऐसे चला। देन 1 सितंबर को मेरा उत्तराखंड का था। सर मैंने तो स्टार्ट कर दिया था पेपर्स देना, क्योंकि आप बोलते हो कि पेपर्स देते रहो। तो मैंने 1 सितंबर को उत्तराखंड का पेपर दिया था जाके। फिर उसके बाद मेरा 21 सितंबर को दिल्ली का पेपर था प्री का। सर दैट आई मिस्ड बाय 0.25 मार्क्स प्री जो था, बट लेकिन सर उसके बाद ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा तब तक तुम्हारी ज्यादा तैयारी भी तो नहीं हो पाई थी? सिर्फ 1 और 2 मंथ्स हुए थे। तो फिर उसके बाद तो मेरा लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो गया था कि नहीं, अगर 2 मंथ्स में आई कैन, मतलब सिर्फ मेरा 0.25 से रह सकता है, तो फिर मेरे को मतलब अगर मैं ढंग से प्रिपेयर करूंगी और ज्यादा तो बहुत मेरा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट। तो मुझे नेक्स्ट क्लियर करना है। फिर बाय दैट टाइम मेरा हिंदू लॉ खत्म हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने अपना सब्जेक्टिव टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा जो भी सब्जेक्ट खत्म होता था उसका मैं सब्जेक्टिव भी दे देती थी, ऑब्जेक्टिव भी दे देती थी। और जो आपके टेस्ट मतलब जो क्लास में अनाउंस होते थे टेस्ट, जो लिस्ट आती थी, वो आई यूज टू फॉलो, वो मैं देती रहती थी। फिर उसके बाद सर ऐसे चला। फिर उसके बाद 15 दिसंबर 2019 को हिमाचल की नोटिफिकेशंस आउट हुई। तो फिर हिमाचल का फिल करा। वही सर पहले तो सबने बोला कि नहीं होगा और ये तो सिलेक्ट ही नहीं करते बच्चों को, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं किया था। तो फिर सबने बोला कि मत दे, क्यों प्रिपेयर करना है। ये सब कौन है सर मेरे आसपास? तुम जो कहती है ना सब ने बोला, तो सब में स्टूडेंट्स हैं या पड़ोसी पड़ोसी? स्टूडेंट्स जिनसे भी मैं इंटरेक्ट करती थी। इवन जब कृष्णा सर के भी रूम में जाती थी तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते थे, वो डिस्कस कर रहे होते थे, तो वो यही बोलते थे कि सर होना तो है नहीं, मतलब दिल्ली वाले बच्चों, मतलब बाहर के बच्चों को लेते नहीं है वो लोग, आउटसाइड बच्चों को, तो फिर मत करो प्रिपेयर, और अभी और आएंगी नोटिफिकेशन, उसके लिए करना। देन मेरा होता था मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है बाय 2020। सर मेरा बहुत ज्यादा क्लियर था, मुझे 2 बातें क्लियर थी। एक तो मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है बाय
है 2020, और एक मुझे आपके मुंह से सुनना है, हर कोर्स इज स्टिल गोइंग ऑन। क्योंकि आप जब भी कोई आता था उसका कोर्स चल रहा होता था तो आप बोलते थे कि देखो ये तुम्हारे पास बीच में से ही उठ के आ रहा है, तो मुझे वो बीच में से उठ के आना है और मुझे सर के मुंह से सुनना है कि हर कोर्स इज स्टिल गोइंग ऑन। तो वो मेरी लाइन दिमाग में थी कि मुझे कोर्स के बीच में निकालना है और मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है 2020। मेरे दिमाग में मैंने और सामने लिख रखा था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है एनी हाउ 2020 तक। तो मैंने सबको बोला हुआ था मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी जल्दी करना है सर। इनफैक्ट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू स्लीप जस्ट फॉर 1 hour 2 hours, मन ही नहीं करता था सोने का, क्योंकि मतलब दिमाग में चल रहा होता था पागलपन चल रहा हाँ होता जी, मतलब दिमाग में चल रहा होता था कि बस करना है। मतलब मैं सोती ही नहीं थी सर, मतलब इतनी ज्यादा मेरे को ये लोग समझाते थे कि एटलीस्ट यू शुड टेक 6 hours 7 hours स्लीप, दो आई विल टेल एवरीवन कि प्लीज टेक 7 hours स्लीप। 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। हाँ जी। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ज्यादा हो गई थी क्रेजी कि मुझे करना है बस यही। देन उसके बाद 15th को ये दिया सर। उसके बाद ना आपने एक सीपीसी का टेस्ट कंडक्ट करवाया था जो मैंने स्पेशल टेस्ट रखवाया था। हाँ जी सर, वो आपने सबका कंडक्ट करवाया था। तो सर उसमें ना मेरे प्री में कम आए थे, मेंस में आई स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। तो फिर आपने ना मेरे को क्लास के बीच में बोला था कि प्री नहीं क्लियर होगा तुम्हारा तो फिर मेंस में अच्छे मार्क्स लाके क्या करोगी। तो मेरे दिमाग में ना ये बात बैठ गई थी। तो मुझे हमेशा लगता था कि नहीं, प्री नहीं क्लियर होगा तो मेंस में अच्छा स्कोर करके भी क्या करूंगी। तो मैंने प्री में ना अपना बहुत, क्योंकि मुझे लगता था कि प्री मेरा शायद एक डिसएडवांटेज सेटबैक हो सकता है, ड्रॉबैक, मतलब मेरी वीकनेस हो सकती है प्री, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना होता है प्री में, सब कुछ ही पढ़ना होता है। तो मैंने उसको अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया, मुझे इसको अपनी वीकनेस नहीं बनने देना। तो मैं दिमाग में ये बात सेट थी जो आपने बोली थी। तो मैं बेयर एक्ट पढ़ती थी, पूरा बेयर एक्ट पढ़ती थी सर। इनफैक्ट आई गॉट माई इंडेक्सेस ऑल्सो। मैंने क्या किया था, हर बेयर एक्ट की मैंने इंडेक्सेस रेडी कर ली थी और उस इंडेक्स में मैं मेन पॉइंट्स लिख देती थी और चिट्स लिख देती थी। तो मेरा वो था कि मुझे हर बेयर एक्ट 7 times रीड करना है बिफोर एवरी एग्जाम। 7 times रूल लिख रखा है मैंने अपने सामने, 7 times रूल। तो मेरे को ये था कि मैं हर पेपर से पहले 7 times उसको रीड करके जाती थी। तो वैसे तो मैंने सिर्फ यही दिया है अभी हिमाचल। तो फिर उसके बाद इंडेक्सेस निकाल लेती थी और उसको लिखती थी इंडेक्स में, और फिर लास्ट में इंडेक्स देखती थी। ऐसे ही सर मैंने प्री के लिए भी यही मेरी प्रिपरेशन रही है कि मैंने बेयर एक्ट लिया, इंडेक्स में लिखा, फिर उसके बाद मैं ना बेयर एक्ट पे इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेती थी। जो भी आप जैसे लैंडमार्क केसेस होते थे तो वो मैं बेयर एक्ट पे लिख लेती थी, और जो भी मेरे बेयर एक्ट को मैंने पूरा डाइसेक्ट अपना बेयर एक्ट में ही किया हुआ था, सो डैट कि जब मैं बेयर एक्ट पढ़ रही हूँ तो मुझे और कहीं ना जाना पड़े, सिर्फ बेयर एक्ट में से ही मुझे सब कुछ याद आ जाए जो भी आपने बताया है। तो मैंने ऐसे सारा रेडी कर रखा था। इनफैक्ट आई गॉट माई मतलब 2 बेयर एक्ट्स एंड 1 इंडेक्स ऑल्सो टू शो एवरीवन कि मैं ऐसे प्रिपेयर करती थी। फिर उसके बाद सर प्री का तो जैसे कृष्णा सर बोलते थे वही चलता था, क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस मेरे जहाँ पे मैं अटकती थी क्वेश्चंस में, और जो न्यू क्वेश्चंस लगते थे, केस लॉ लगते थे, वो मैं अलग से लिखती थी सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे, सो डैट कि मैं लास्ट में सिर्फ उसे ही उठाऊं। क्योंकि सर हम बुक्स इतनी सारी हो जाती हैं लास्ट में रिवाइज करने के लिए कि तुम बुक्स नहीं खोल सकते। तो मेरा हर सब्जेक्ट का फोल्डर्स बने हुए थे अलग अलग, और प्री का अलग फोल्डर बना हुआ था और मेंस के लिए भी मैंने फिर बाद में अलग फोल्डर बना लिए थे। तो सर दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। देन 1 March 2019 को 1 March 2020 को मेरा प्री हुआ। सर वो प्री तो मुझे पता है मैंने कैसे दिया है, बिकॉज आई वॉज शिवरिंग। वहाँ पे बहुत ठंड थी हिमाचल में, शिमला में था मेरा सेंटर। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, मेरे को फीवर हो गया था, कोल्ड हो गया था। आई वॉज शिवरिंग द होल टाइम, बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा। उस समय कोविड ज्यादा नहीं आया सर, था। कोविड नहीं था उस टाइम पे, बट लेकिन बहुत ठंड थी। मतलब मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और मुझे लगती भी बहुत ठंड है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी ठंड होगी। बहुत ज्यादा ठंड थी। मतलब कि मेरे घर वालों ने तो सीधा बोल दिया था कि तू बस पेपर दे दे और बस आ जा, कोई बात नहीं। मतलब सबको इतना ज्यादा लग गया था मेरी आवाज से, और सबसे वहां पे भी जो आसपास थे राहुल के बच्चे, वो भी देख रहे थे कि ये क्या हालत हो गई है तेरी, क्योंकि सर 3 पेपर्स होते हैं वहाँ पे। तो और उसके बाद इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी वहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो आई वॉज शिवरिंग द एंटायर टाइम। तो फिर उसके बाद जब मैं बस में बैठी पेपर देने के बाद, तब मैंने कैलकुलेट कर लिया था अपना स्कोर। तो मेरा स्कोर 220 था प्री में, और जो कट ऑफ थी वो बाद में पता चला कि 210 गई थी, बट 220 पे ही आई टोल्ड कृष्णा सर, बस में ही बैठ गई कि सर 220 है। तो सर ने कहा हाँ कल आ जाओ ऑफिस में और मेंस के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो सर फिर उसके बाद फिर आई मेट कृष्णा सर। तो हमारा हुआ कि मेंस के लिए, सर उससे पहले भी जब नोटिफिकेशन आई थी 15 दिसंबर 2019 को, तभी मैंने मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जनवरी तक मैंने मेंस के लिए पढ़ा था, और फेब से मैंने प्री के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था,
बिकॉज मेरे को था कि 1 month, ऑलमोस्ट 1 हाँ मंथ। जी, 1 month 28 days आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर प्री, क्योंकि एनीवे मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी प्री की प्रिपरेशन हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो फिर उसके बाद मेंस के लिए करना स्टार्ट किया। बट सर मेरा एक सब्जेक्ट ही हुआ था, सीपीसी हुआ था, एविडेंस चल रहा था। तो मेरे को था कि क्योंकि मैंने पढ़ तो लिया था, मेरे पास नोट्स थे, भाई के नोट्स थे, भाई का रजिस्टर थे, तो मैंने हाँ, उससे, उसकी क्लास नोट्स हाँ जी, हाँ, मेरा एविडेंस तब मिड हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था। सेक्शन 27 से हमने स्टार्ट करना था मई में एविडेंस। तो सर उस टाइम पे फिर मेरे को लगा कि आप सीआरपीसी भी स्टार्ट कर रहे थे इवनिंग बैच में। हाँ। मैंने आप सारे रजिस्टर्स पढ़ लिए थे, अच्छे से पढ़ लिए थे, बट मेरे वाले ही रजिस्टर्स, हाँ जी, हाँ जी, जो भाई का था। हाँ जी सर। और फिर उसमें थोड़े बहुत जो लेटेस्ट थे वो तो मैंने अपने आप से ऐड कर लिए थे, क्योंकि लाइव लॉ पे आ जाता था। तो फिर उसके बाद मैंने 161 से सीआरपीसी ज्वाइन कर लिया, वो उससे मेरी 3 क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। देन उसके बाद एविडेंस खत्म हुआ, देन उसके बाद आपने सीआरपीसी स्टार्ट करना था, फिर एक और बैच में आपने आईपीसी स्टार्ट करना था। तो मैंने मॉर्निंग बैच में सर, तो मैंने सीआरपीसी में इनिशियल अटेंड करती थी अपने बैच में, और लास्ट वाला अटेंड करती थी इवनिंग बैच में, आईपीसी अटेंड करती थी एक बैच में, और एक बैच में जो नॉर्मल सब्जेक्ट चल रहे होते थे वो अटेंड करती थी। 4 क्लासेस। हाँ जी, तो मेरी 4 क्लासेस तो यही चल रही थी, और प्लस फिर आंसर राइटिंग करनी होती थी हर दिन। सर मैंने मार्च से ही इनफैक्ट मेरी दिसंबर से ही आंसर राइटिंग चल रही थी, और सिर्फ बीच में जो 1 month का ब्रेक आया था वो ब्रेक आया था, फिर उसके बाद मेरी आंसर राइटिंग तो सबसे ही चल रही थी सर। तो ये ऑनलाइन में कैसे आंसर चेक कराती थी? सर मैं कृष्णा सर को भेज देती थी, वो चेक अच्छा, वो मेल करती हाँ होगी। जी, हाँ जी सर। मैं अंजलि सर के इतने कांटेक्ट में थी, मतलब हर वीक हमारी बात होती थी, क्योंकि मैं हर वीक पेपर सेंड लिख के भेजती रहती थी उन्हें। जो हिमाचल के थे वही मैंने इतनी बार सॉल्व कर लिए थे, और उसके भी इनफैक्ट सर ने हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली इसके भी पेपर्स दिए थे, तो मैं इसके भी सॉल्व करती रहती थी सारे। तो मेरी अंजनी सर से तो मैं डायरेक्ट मतलब बहुत ज्यादा कांटेक्ट में थी, हर वीक हमारी बात होती थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ पेपर लिख के भेजती रहती थी। पीछे ही रहता है। अच्छा, थोड़ी दूरी पे है, एड्रेस हाँ नहीं जी। पता मुझे, लेकिन थोड़ी दूरी पे रहता है। अच्छा सर, तो ये ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग सर, आप मतलब मेरे घर पे इतने सारे बंडल्स है ना सिर्फ आंसर्स के, मतलब इकट्ठे हो रखे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आंसर्स मैंने इतने A4 शीट्स के पैकेट खत्म किए होंगे ना आंसर्स लिख के, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तब से ही चल रही थी, दिसंबर से ही आई स्टार्टेड। देन उसके बाद ये 4 क्लासेस आई वाज अटेंडिंग, विद दैट आई वाज डूइंग जो भी हिमाचल के लिए रिक्वायर्ड था, दैट आई वाज डूइंग। देन सर दिसंबर 20 सर, इसमें एक और था कि जब मेरा प्री का हुआ था ना, तो मेरे को था कि मुझे ना, आप पूछते हो हमेशा कि किस किस का हुआ प्री क्लियर, तो मुझे ना अपना हाथ खड़ा करना है जल्दी से कि सर मेरा हुआ प्री क्लियर। बट लेकिन सर उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया था, तो हमारा वो हो गया था कि अब तो क्लासेस ही नहीं है। देन आई थॉट कि अभी नहीं बताऊंगी सर को, अब तो क्लियर करके ही बताऊंगी। देन उसके बाद दिसंबर 2020 को हमारा मेंस हुआ। देन उसके बाद मेंस भी हुआ सर, तब भी ना आप आईपीसी की क्लासेस ले रहे थे, आप विरसा सिंह वाली जजमेंट पढ़ा रहे थे। तब मैं कैब में बैठी थी एंड आई ओपन माई आईडी एंड आई वाज लाइक, मैं सर को बता देती हूँ सर, आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग्स कि मेरा, आप मुझे ब्लेस करो कि मेरा मेंस है। देन पता नहीं वो क्या हुआ, आप विरसा सिंह पढ़ा रहे थे, आई थॉट कि सर अभी बीच में है, मिडल में है, सर देखेंगे नहीं बोर्ड पे, सो अभी नहीं भेजती, बाद में भेजूंगी। सर फिर माइंड में आया कि अभी नहीं बताती, सिलेक्शन के बाद बताऊंगी। देन उसके बाद जब फिर ये हुआ सर, दिसंबर में 2020 मेंस दे के आई। देन उसके बाद सर मेंस मेरा, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि अच्छा हुआ है, तो मैंने ना सर से आते ही बोल दिया था, सर आप मेरा हरियाणा का शेड्यूल बना दो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कुछ पॉजिटिव है। तो मैंने हरियाणा का शेड्यूल बनवा दिया था, और मैं अपनी हरियाणा की प्रिपरेशन में लग गई थी। देन उसके बाद फरवरी में एमपी की निकल गई थी, एमपी की नोटिफाई हो गई थी कि मार्च में होगा पेपर। तो फरवरी में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एमपी। सर 25 फेब को रिजल्ट आउट हुआ, सर कॉल्ड मी, आई वाज स्लीपिंग। सर को कॉल आया कृष्णा सर का कि चेक करो क्या आया है रिजल्ट, मेरे को बताओ। तो आई वाज लाइक, मैं पहले बहुत ज़्यादा वो थी, घबरा रही थी कि खोलूँ नहीं खोलूँ, क्या आया है। आई वाज थिंकिंग कि मैं सर को ही बोल दूँ, सर आप मेरे को कॉल कर देना, अगर अच्छा होगा तो ठीक है, वरना आप मुझे कॉल ही मत करना, मतलब मैं आपको अपना रोल नंबर सेंड कर रही हूँ। देन आई वाज लाइक, नहीं, बहुत हिम्मत करके सर ओपन किया एंड आई सॉ माई रोल नंबर, आई वाज जंपिंग इन जॉय। आई टोल्ड मॉम कि हम जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। आई कॉल्ड भाई, मैंने उससे बोला हम शिमला जा रहे हैं। कहता क्यों जा रहे हो शिमला, अभी तो आए हो शिमला होके। मैंने कहा नहीं, मेरा इंटरव्यू है। एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड, ही वाज लाइक कि मैं आ रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सर फर्स्ट मेंस था मेरा, तो वो क्लियर हो गया। देन उसके बाद कृष्णा सर को बताया, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने लग गए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के साथ साथ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमपी प्री ऑल्सो। सो फिर उसके बाद सर मेरा 27 अप्रैल को होना था इंटरव्यू। देन 27 अप्रैल को नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया फिर से। तो उससे पहले ही 20 मार्च को प्री हो गया था एमपी का।
सर प्री में मेरे को मेरा प्री अच्छा नहीं हुआ था इतना, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, मैंने सर को बोल दिया था, डांट भी खाई थी बहुत ज़्यादा कृष्णा सर से कि क्योंकि एमपी में सर सीट्स बहुत ज़्यादा है, और तो था कि नहीं दो हमें तो एक ही सीट से मतलब होना चाहिए, बट लेकिन था मतलब कृष्णा सर ने बहुत डांटा था कि क्यों नहीं हुआ इस स्टेज पे आके, मतलब इंटरव्यू है तुम्हारा एक साइड पे और नाउ यू आर सेइंग कि प्री नहीं हो रहा, और ये मैंने बहुत डांट खाई थी कृष्णा सर से। कृष्णा डांटता भी है सर बहुत डांटते हैं कृष्णा वो सर, इतना मुझसे पूछो। सो स्वीट, मतलब सर ही मुझे इज वेरी स्वीट, आई एम नॉट डिनाइंग। लेकिन डांटता है वो। हाँ जी सर, मेरे को तो मैंने मतलब उन्होंने मुझे समझाया भी है, हमेशा गाइड किया है हमेशा, बट लेकिन उनको शायद मुझ में कुछ दिखा ही होगा सर, तभी इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा है, मतलब मैंने बहुत डांट खाई है, तुम स्लो चल रहे हो, तुम जल्दी जल्दी करो, ये क्या हो रहा है, मतलब प्री नहीं हो रहा क्लियर, मतलब बहुत डांट खाई है मैंने। तो बाद में उन्हें जब मैं ऐसे पूरी हो जाती थी, उनको मेरी शक्ल पे दिख जाता था, तो बाद में समझाते भी थे कि नहीं, क्योंकि सर कृष्णा सर आई रिमेम्बर मैं 2 मंथ्स ही हुए थे सर मेरे को कोचिंग ज्वाइन किए हुए, मैं उनके रूम में जाती थी, सीधा बोलते थे एमपी आ रहा है, मुझे तुम्हें टॉप रैंक चाहिए, मतलब सीधा सर मैं ऐसे सोचती थी कि मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, कुछ भी नहीं हुआ, सर जाते ही बोल देते हैं कि एमपी आ रहा है, टॉप रैंक तुम्हारी है, तुमसे चाहिए मुझे टॉप रैंक। तो मेरे को लगता था कि सर का मेरे पे बिलीफ है, मतलब कुछ होगा ही, उन्होंने कुछ देखा ही होगा मेरे में कि वो इतना बिलीव कर रहे हैं मेरे पे, तो सर वो बिलीव ही था आई गेस कृष्णा सर का, गोमा मैम का, आपका, जो आप अपनी सर आइज से बता देते थे कि मेरे को लगता था कि नहीं यू हैव दैट थिंग, यू हैव टू क्लियर इट, उन्होंने देखा है तभी बोला है कुछ। तो फिर उसके बाद सर प्री का ऐसे हुआ, एमपी प्री हुआ, फिर उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स आ गई थी। एमपी प्री हो गया तुम्हारा? सर हो गया था, फिर उसके बाद तो फिर उससे पहले तो बहुत ज्यादा डांट खाने के बाद, पर जब रिजल्ट आया तो फिर हो गया था प्री क्लियर। उसमें भी सर आई वाज सिटिंग इन क्लास, मैं क्लास अटेंड करी थी, तो मेरे पास पीछे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, तो उस टाइम पे तो मैंने खोला नहीं, तब व्हाट्सएप पे देखा कि हाँ नेम आया हुआ था, क्योंकि इस बार एमपी वालों ने नेम्स लिख के दिए थे, अच्छा। तो इसलिए नेम्स आए हुए थे उसमें। सर फिर उसके बाद इंटरव्यू 27 अप्रैल को था, देन वो पोस्टपोन हुआ, देन 14 जून को आया कि अब इंटरव्यू है, तो सब फिर उसके बाद 14 जून को आया कि मेरा 1 जुलाई को इंटरव्यू है, देन फिर से इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, उससे मिडिल में आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एमपी मेंस ओनली। देन इंटरव्यू से पहले भी सर मैंने सोचा कि मैं आपसे बोलूं कि सर प्लीज ब्लेस मी, देन उसके बाद लगा जब आप 2 स्टेज पे नहीं बोला तो 3 स्टेज पे भी नहीं बोलूंगी, जाके ही बोलूंगी अब सीधा कि सर हो गया सिलेक्शन, आ गई मैं सिलेक्ट होके। देन उसके बाद सर हुआ इंटरव्यू फर्स्ट को, देन उसके बाद भी मेरा इंटरव्यू के बाद भी मैं ऐसी थी, पता नहीं कैसा हुआ है, आई टोल्ड कृष्णा सर, आई टॉक टू गोमा मैम, तो कृष्णा सर ने बोला कि कब आ रहे हो, तो मैंने कहा सर आऊंगी तो रिजल्ट लेके आऊंगी सो गोमा मैम को भी यही बोला कि मैम मैं रिजल्ट लेके आऊंगी, तो बैक ऑफ द माइंड था कि एमपी की भी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जिस दिन आई गेस हम गए थे 29 और 30 वी लेफ्ट दिल्ली, तो उसके तभी वो आ गया था, नोटिफाई हो गया था कि एमपी मेंस है 13-14 अगस्त को, सो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि एमपी के लिए भी प्रिपेयर करना है, बट एक था कि नहीं जाऊंगी तो रिजल्ट लेके जाऊंगी, तो एंड लकीली रिजल्ट हम उसी दिन वहीं पे थी, मैं शिमला में ही थी, और तब रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने सर को बोला सर आ रही हूँ मैं रिजल्ट लेके आओ उस दिन मेरी बात हुई थी ना तुमसे। हाँ जी तो तुम जब रिजल्ट आया जब फाइनल हाँ जी सिलेक्शन, तो तुम कहाँ पे थी? I was- होटल रूम में थी या फिर सड़क पे थी? सर मैं डिनर कर रही थी भाई के साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ, तो मम्मा घर पे थी क्योंकि मम्मा बहुत टायर्ड हो गई थी, तो मम्मा ने कहा तुम लोग जाओ डिनर करके आ जाओ, तो आई वाज जस्ट सिटिंग, मैं उससे पहले ही जस्ट अपना बार बार ना मैं एचपी की साइट चेक करे जा रही थी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्योंकि मुझे था कि दे विल गिव द रिजल्ट बाय 6 o'clock, मतलब 6 o'clock के बाद देना स्टार्ट कर देंगे शायद, तो मैं बार बार चेक करे जा रही थी बट आ नहीं रहा था कुछ। देन भाई ने मुझे बोला अब नहीं आएगा, संडे को संडे हो चुका है, अब मंडे आएगा। देन आई वाज लाइक नहीं संडे को तो आ जाता है, ये दे देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम प्री का भी दिया था इन्होंने संडे को। देन ही वाज लाइक कि छोड़ आ जाएगा तो आ ही जाएगा, मतलब अब भी मत देख, यू हैव योर डिनर, डोंट सी इट। फिर उसके बाद एकदम से आई वाज जस्ट हैविंग माय डिनर, एकदम से वो आया मेरे, उसका फोन रिंग हुआ एंड देन बात करते करते एकदम से मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक कांग्रेट्स। मेरे को एकदम से स्ट्राइक ही नहीं किया, आई वाज लाइक व्हाट व्हाई, मतलब क्या हुआ? ही वाज लाइक हिमाचल क्लियर हो गया, यू हैव टॉप्ड। आई वाज लाइक कुछ था नहीं सर बोलने के लिए, मतलब आई वॉज सिटिंग, आई स्टूड, मतलब मैं खड़ी हो गई वहां पे
और कुछ था ही नहीं बोलने के लिए. आई कुड जस्ट स्टिल फील इट कि मतलब कुछ नहीं था वहाँ पे. पूरे कैफे को पता चल गया था कि रिजल्ट आए हैं, ठीक है. एंड मैंने टॉप किया है किसी एग्जाम में, मतलब उन्हें ये नहीं पता था किसमें, बट लेकिन उन्हें सबको पता चल गया था क्योंकि आई वाज क्राइंग एंड लाफिंग एट द सेम टाइम. कुछ मतलब इतने मिक्स इमोशंस थे. एवरीवन वाज कॉलिंग, मम्मा की कॉल आ रही थी, वहां से पूरे फैमिली की वीडियो कॉल आ रही थी, मतलब उधर से सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे. इतना ज्यादा डिफरेंट फीलिंग थी वो, इतना मिक्स इमोशन से, बहुत ज्यादा मिक्स इमोशन से. आई वाज स्माइलिंग, आई वाज क्राइंग, भाई वाज क्राइंग, मम्मा वाज क्राइंग ऑन फोन कि तू आ जल्दी आ, आई वांट टू हग यू. इतने ज्यादा मिक्स इमोशंस थे. एंड आई वाज लाइक आई वांट टू कॉल राहुल सर, मुझे उनसे बात करनी है. नाउ आई हैव अचीव्ड इट, मैंने अन किया है ये चीज, क्योंकि मुझे हमेशा से था आई वांट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी है और मुझे बहुत लंबी बात करनी है. तो इसलिए मुझे था कि मुझे बात करनी है, राहुल सर से बात करनी है. देन आई कॉल्ड कृष्णा सर, मैंने उन्हें बताया. कृष्णा सर ने बोला कि राहुल सर को कॉल करो. तो मैं ऐसे थी सर मेरे पास तो नंबर नहीं है. फिर गोमा मैम को बताया, गोमा मैम ने भी बोला राहुल सर को कॉल करो. तो मेरे को था कि मैम करना चाहिए, लेट हो गया है, और शुड आई नॉट. तो शी वाज लाइक अरे यू आर अ टॉप रैंकर, नहीं करो. तो फिर उसके बाद आई कॉल्ड यू, मतलब मैंने आपको एक बार कॉल किया तो बिजी था. फिर तुम्हारे 3 मिस कॉल आए थे भाई वाले. हाँ जी. तो तीनों में देख तो रहा था, लेकिन आई वाज टॉकिंग टू सम वन, मैं फोन बीच में रख नहीं पा रहा था. तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कृष्णा को फोन लगाओ और पूछो. तुम्हारा मिस्ड कॉल देख के मैंने अपनी वाइफ को बोला कि कृष्णा को फोन लगाओ और पूछो कि हिमाचल का रिजल्ट आ गया क्या, क्योंकि तब तक मुझे पता था कि तुम इंटरव्यू दे रही हो. अच्छा. क्योंकि कृष्णा ने बता दिया था मुझे. तो दैट वेज आई न्यू इट. तो क्योंकि तुम्हारे उससे फोन आ रहा है बार बार, तो आई गॉट टू नो कि आ गया रिजल्ट. इतना डिस्परेट 3 कॉल्स आए हैं मेरे पास. तो फिर तो उसके बाद बात हो ही गई हमारी. सब मेरे को बार बार लग रहा था कि मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, कहीं मैं ज्यादा डेस्परेट ना लगूं और मतलब आपको अच्छा ना लगे. तो बट भाई वाज लाइक कि नहीं कोई बात नहीं, यू हैव अर्नड इट. मैं तो किसी तरह से चाह रहा था कि जिससे बात हो रही है वो फोन रखे ताकि तुमसे बात करूं, लेकिन वो फोन रख ही नहीं रहा था. हाँ जी सर. फिर उसके बाद हमारी बात हुई तो मैं ऐसे थी, मतलब पूरा कैफे को पता चल गया था कि कोई रिजल्ट आया है. और क्योंकि मैं बार बार बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी, बात करने के लिए बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी, मेरा यही चल रहा था. मतलब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था कौन क्या है क्या नहीं है. और मुझे सर याद ही नहीं है, आपके अलावा मुझे नहीं याद मैंने किससे क्या बात करी है. तो इतने मतलब इतना ज्यादा वो मिक्स इमोशन से. और मुझे था कि मुझे बस घर जाना है, मुझे मम्मा से मिलना है. फिर उसके बाद हमने फटाफट जो भी था हमने पैक करा लिया सब कुछ कि आप पैक कर दो, अब यहाँ पे खाया नहीं जाएगा बैठ के. फिर हम फटाफट घर गए, मम्मा से मिली मैं. तो इतना ज्यादा मिक्स इमोशन था सर, क्योंकि मम्मा की ना इक्वली मेहनत थी इसमें. मतलब मम्मा वाज देयर एवरी टाइम, होल टाइम शी वाज देयर. मतलब क्योंकि मेरा सर फिक्स शेड्यूल था 5 अभी तो मेरा रिसेंट शेड्यूल हो गया था 5 to 11 आई यूज टू स्टडी. तो उन्हें पता था मैं 5 o'clock जग जाऊंगी, मुझे 7 o'clock हर हाल में ब्रेकफास्ट चाहिए. मेरा फिक्स था, मुझे फ्रूट टाइम फिक्स था, लंच टाइम फिक्स था, डिनर टाइम फिक्स था. डिनर टाइम में बहुत जल्दी कर लेती थी, तो इसलिए मेरा फिक्स था. तो मम्मा की तो आई गेस ड्यूटी थी पूरी 5 to 11 कि उन्हें मेरे साथ रहना है. तो हमारे लिए ऐसा था जब हम दोनों मिले रिजल्ट के बाद, तो ऐसा था लाइक वी हैव अचीव समथिंग. मतलब दोनों का ऐसा था कि जैसे मम्मा ने भी एग्जाम दिया था और उनका भी क्लियर हो गया एग्जाम. क्योंकि जब मैं मेंस के लिए मेंस के लिए गई थी, यहाँ पे शिमला में आई थी, तब भी मम्मा की ड्यूटी लगी हुई थी पूरे 5 एग्जाम्स में कि उन्हें मेरे को टाइम पे कॉफी देनी है, टाइम पे मील प्रोवाइड, मतलब टाइम पे मील देना है, सब कुछ वो था. तो और ऊपर से घर पे भी इनका भी वही सेक्रीफाइस था, धीरे बात करनी है, फोन नहीं उठाना. इफ आई एम अराउंड, आई एम अटेंडिंग माई क्लासेस, तो फोन नहीं उठाना चाहिए. कोई घर पे नहीं आता था सर हमारे, क्योंकि मैंने मना कर रखा था कि कोई नहीं आएगा. सब मतलब कि मम्मा जाती थी ऊपर छत पे बैठ के बातें कर लेती थी किसी से. तो सबके इवन माई नेबर्स वर लाइक कि हाँ अब हम धीरे बोलेंगे, अब हमारा धीरे बोलना सही रहा. क्योंकि मैं उनको सबको बोल रखा था कि नहीं धीरे बोलो धीरे बोलो. तो मम्मा की इक्वल इसमें वो थी, मतलब इक्वल मेहनत थी. उन्होंने इक्वली मेरे साथ थी वहां पे. मेरे को मम्मा कहीं जाती भी नहीं थी, और इनफैक्ट जाती भी थी तो मुझे तो ऐसे सीनियर सिटीजन वाली फीलिंग आती थी कि मैं घर पे एक सीनियर सिटीजन हूँ जिसको गार्ड करने के लिए घर के बिठाया गया है और खाना आ जाता है बस पैक होके कि हाँ ठीक है. क्योंकि मम्मा को आई यूज्ड टू से कि आप तो जाओ, आप मेरा बस मील बना के जाओ, मेरे को जो चाहिए तो उसके बाद आप जाओ. तो मेरे लिए तो पैक होके आता था खाना, सबको पता था कि मैं नहीं आने वाली चाहे कुछ भी हो जाए. तो मैं बोलती थी कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ घर की, जिसके लिए खाना पैक होके आता है बस. तो किसी फंक्शन में पार्टी में कभी नहीं गई तो 2 साल पूरा? यस सर 2019 में मैं फिर भी रक्षाबंधन वगैरह पे अपनी मैटरनल फैमिली के घर गई हूँ, बट 2020 सिर्फ मैं राखी पे गई हूँ. उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं गई. मैंने उन लोगों को बोल दिया था कि नहीं आऊंगी मैं. तो दे ऑल्सो अंडरस्टूड, दे वर लाइक कि हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए. रिजल्ट के बाद जो एक डिफरेंट वो होगा वो एक डिफरेंट ही है, तो तू मत आ. बट मैं
और किसी फंक्शन में नहीं गई, एक्सेप्ट राखी वगैरह पे मैं गई हूँ, और किसी शादी बर्थडे पार्टी कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ कहीं नहीं गई होंगी। कल किसी ने पूछा था सवाल, सोशल मीडिया पे एक्टिव थी? नो सर मैंने सिर्फ मई 2020 में एक बार फेसबुक चलाया था अपना, वो भी मुझे अपनी फ्रेंड का रीपोस्ट करना था उसकी कोई क्लासेस का, तो मैंने वो चलाया था। और आफ्टर दैट मैंने अपने फ्रेंड्स को अपना पासवर्ड आईडी दे रखी थी कि तुम चेंज कर दो एंड डोंट लेट मी नो कि मेरी क्या पासवर्ड है। तो मैंने कुछ नहीं चलाया, मैं किसी चीज़ पे एक्टिव नहीं थी, क्योंकि सर मुझे पता था कि टाइम वेस्ट है और ये मेरा टाइम खाते हैं। तो मुझे था कि मैं 10 मिनट्स बोल के सर वो ज़्यादा टाइम खींचता है, तो इसलिए फिर मुझे था कि नहीं, मुझे होना ही नहीं अभी, एक बार ही होंगी, एक ही बार डीपी लगाऊंगी सर के साथ और वो ही लगाऊंगी बस। अच्छा, आज जो फोटो खिंचेगा हाँ उसका जी, लगाने हाँ वाली जी। सर मुझे वही था, मेरा मन ही नहीं करता था फेसबुक चलाने का, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी तो डीपी अभी तक आई नहीं बन के, तो मुझे वो डीपी सर मेरा स्क्रीनशॉट भी है, आपकी पिक्चर है आदि बुके के साथ, वो मैंने 2019 में व्हेन आई जॉइन द कोचिंग तभी लगा ली थी, और मुझे था मुझे कंप्लीट करनी है पिक्चर, और मुझे कंप्लीट करके लगाऊंगी जब अपनी डीपी लगाऊंगी फेसबुक की, तो मन ही नहीं करता था इसलिए खोलने का। That is so sweet of you. तुम्हारे कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे होते थे, मुझे याद है। You don't know this, but you used to motivate me a lot. जो मैं पढ़ाता था ना ऑनलाइन हाँ में, जी, तो when you used to write certain things, तो तुम सवाल कभी नहीं पूछती थी, बहुत No, मतलब sir. मुझे लगता है एक आधा बार कभी पूछा होगा तो पूछा होगा, बट रोज कुछ लिखती जरूर थी, एंड एवरी डे शी विल बी राइटिंग, कुछ अच्छा लिखती थी ये, तो मैं मोटिवेट होता था इससे। एक्चुअली बेटा भी बताता रहता था कि कृष्णा सर और गोमा मैम कहते हैं कि उससे पहले खींच लेंगे पेपर, वो हमेशा यही बोलता था मेरे को आके कि मम्मी इसके सामने ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन है ना मेरे से हमेशा है ना गोमा मैम और कृष्णा सर बोलते हैं कि उद्भव ये तेरे से पहले एग्जाम क्लियर कर लेगी, उनको इस पे इतना भरोसा था। हाँ, उसकी बात हाँ। होती होगी ना सबसे। वो हमेशा यही बात बोलता था कि मम्मी पर इसको ज़्यादा बोलेंगे ना तो हो सकता है ये ज़्यादा भाव खा जाए। तो मेरा तो फिक्स कमेंट था जो आई गेस मैं करती थी आपके उसमें हर टॉपिक के बाद, क्योंकि आप टॉपिक सर इतना ज़्यादा वो एक्सटेंसिव हो जाता था, इतना अच्छा हो जाता था कि मेरा होता था सर इट वाज सो म्यूजिकल। हाँ, ऐसे कुछ लिखती हाँ थी तुम। जी, क्योंकि सर वो इतना म्यूजिकल होता था ना, एक्चुअली वो म्यूजिक होता था ईयर्स में कि बस मजा आ गया, मतलब वो उसके बाद जब तुम आंखें बंद करो और वो सब कुछ एकदम ऐसे घूम रहा होता था, इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था म्यूजिक बज रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता था। अब अभी भी तुम क्लासेस कर रही हो? सर अभी मेरी सर सीपीसी की क्लासेस पेंडिंग है, थोड़ी रेजिडेंट थोड़ी कार्ड सी की। है, हाँ जी, हाँ। तो सर मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ, और मुस्लिम लॉ रेजिडेंट कार्ड तो हो गया? सर हो गया, बट मेरा ना इंटरव्यू की वजह से थोड़ा मिस हो गया था। अच्छा, वो वीओडी में देख रही हाँ हो जी, तुम? हाँ जी, हम्म। तो सर मैं वो वीओडी में देख रही हूँ, और मुस्लिम लॉ भी मेरी थोड़ी क्लासेस मिस हुई थी, वो मैं अब अटेंड कर रही हूँ। और सर मेरा अभी कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, अभी जूरिस्ट रहता है, और मेरी पार्टनरशिप की इनिशियल क्लासेस रहती हैं, क्योंकि जब मेरा पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था तो मेरा मेंस की वो आ गया था डेट शीट, तो मैंने आनंद सर से परमिशन ले ली थी कि सर मेरे को सिर्फ इनिशियल क्लासेस आप करने के लिए परमिशन दे दो, फिर उसके बाद मैंने और क्लासेस तो कंटिन्यू कर ली थी। वो मतलब तुम्हारा उस एग्जाम के वजह से छूटा था, हाँ वो जी, अब कर रही हाँ हो? जी। मतलब इसका कोर्स अभी भी चल रहा है? योर कोर्स इज स्टिल गोइंग ऑन। सो मतलब दैट इज सो वंडरफुल कि मतलब अभी आपका कोर्स यहाँ पे खत्म भी नहीं हुआ है और उसके पहले ही आप एग्जाम निकाल के बैठ गए। सर मेरा यही ड्रीम था, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं सबको यही बोलती थी मुझे कोर्स के बीच में निकालना है, मुझे नहीं चाहिए इतना लंबा, मतलब मेरे को नहीं बैठना, मैं नहीं चाहती कि मैं वेट करूँ कि मेरा कोर्स खत्म हो देन मैं बैठूँ, नहीं, मैं यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर बनने आई हूँ और मुझे जल्दी से बनना है। तो तुम इतना इतना पढ़ कैसे लेती थी? सर इतने और कुछ टेस्ट था ही नहीं पेपर्स करने के देना लिए। और इतनी सारी पढ़ाई करना, तो कैसे कर लेती थी? सर मैंने 2018 में वर्क मतलब प्रैक्टिस करी थी, फिर उसके बाद 2019 में आई ज्वाइन द कोचिंग, तो मुझे था कि मुझे बस यही करना है, मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है, तो मेरे को बस सर और कुछ था ही नहीं करने के लिए, सिर्फ यही था और पता था कि यही करना है, तो फिर कुछ और करने के लिए टाइम ही कहाँ था। मतलब इट वाज ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? यस और सर, मैं कुछ सिर्फ मुझे पता है कि मैं कितने घंटे सोती थी और मेरे को कितना टाइम लगता था एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने में, लाइक नहाना और खाना वगैरह, खाते हुए भी सर कुछ ना कुछ मैं देखती थी, वो भी वेस्ट नहीं करती थी, तो मुझे सिर्फ ये पता था कि सोने के लिए कितने आवर्स चाहिए और सिर्फ नहाने और ब्रश करने के लिए कितने टाइम चाहिए, वो भी मैं जल्दी जल्दी करती थी 30 मिनट्स, मतलब मम्मा को भी मैं बोलती थी कि ऐसी चीज बनाओ जिसको खाने में मुझे टाइम ना लगे ज्यादा।
मतलब मम्मा बहुत ज्यादा ऐसे फैंसी सा डिनर या मील बना के दे देती थी ना, तो मैं बोलती थी कि इसको खाने में मुझे 1 आवर लग जाएगा या हाफ एन आवर लग जाएगा, मुझे कुछ ऐसा बना के दो कि मुझे 15 मिनट्स लगे बस खाने में। तो मैं मम्मा को यही बोलती थी, और अगर मम्मा देती भी थी तो मैं बोलती थी बस आप मेरे को साधु की तरह खाना दो, सिर्फ एक रोटी दे दो, सब्जी दे दो, दैट्स इट, मुझे कोई सैलेड कुछ नहीं चाहिए, रायता वगैरह, क्योंकि सर उसमें खाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो और मेरे को लगता था कि नहीं टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए नहीं। मतलब दिस वाज काइंड ऑफ डेस्परेशन कि मुझे करना है करना है करना है। तो मेरे को, मैंने आई गेस मेरा पूरा रूम जो था वो इसी से भरा हुआ था, दैट आई बी अ जुडिशियल ऑफिसर, जज, जुडिशियल ऑफिसर बाय 2020, जो आप बताते थे क्लास में, मोटिवेट करते थे, दैट आई यूज्ड टू राइट एट द बैक ऑफ माय रजिस्टर। और वो अगर होता था तो मैं उसको उस पे भी लिख लेती थी, अपने सामने लगा लेती थी, मेरा पूरी सामने वाली वॉल भरी होती थी। इधर मेरा व्हाइट बोर्ड था वो भरा होता था पूरा, कि मुझे बस करना है, मेरे सामने आसपास मुझे बस यही दिखता था कि जज 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 जुडिशियल ऑफिसर, बस यही दिमाग में चलता था। बहुत, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब होता है बहुत सूदिंग लग रहा है टू माय इयर्स कि एक बच्चा इस तरह से भी मेहनत कर सकता है। 3 साल तो हमने टीवी भी नहीं देखा, अब जाके हमने ये समझ लो टीवी देखा है, सिर्फ इन बच्चों की पढ़ाई अच्छा, आप की भी वजह नहीं से। देखते थे? नहीं, वो इसलिए मैंने टीवी ही बेच दिया था कि मेरी वजह से ये डिस्टर्ब ना होए, क्योंकि टीवी होगा तो मैं चलाऊंगी। अब ये मान लिया नीचे भी आएगी, बैठेगी, खाना भी ये दिखाया इसने कुछ, तो अपना वैसे पढ़ती रहती थी मोबाइल पे। उस टाइम भी ये है कि मेरे को ये लगता था कि मेरे कारण इनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पहले बेटा था, फिर मैंने कहा नहीं नॉर्मा, क्योंकि मान ले मैं टीवी चलाऊंगी तो निगाह तो जाएगी ना इसके भी। अब जाके जब इसका एग्जाम क्लियर हो गया, अब हमने टीवी लगाया 2 बार अब मैं आराम से देख रही हूँ। मतलब मदर को भी कितना सैक्रिफाइस करना Yes, पड़ता है और yes. कितना किया है सर इन्होंने। मम्मा ने तो बहुत सेक्रीफाइस किया है सर, मैं बता रही हूँ ना कि मेरी प्रिपरेशन के साथ साथ इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, तो क्योंकि हिंदी का सुनना, क्योंकि हिमाचल में हिंदी आती है, तो मम्मा हिंदी सुनती थी मेरे से, और मील्स वगैरह सब टाइम पे देना, इनकी पूरी वो रहती थी, मेरे साथ उठना, मेरे साथ सोना, मतलब ये पूरा इन्होंने शेड्यूल फॉलो किया है जो मैं शेड्यूल फॉलो करती थी। इस पूरे टाइम में तुमको कहीं पे लो फील हुआ कि नहीं मुश्किल हो रहा है ऐसा कुछ? सर बीच में थोड़ा लो फील होता था, थोड़ा सेल्फ डाउट्स आते थे, बट आई डोंट नो सर क्या था कि आप ना वो समझ जाते थे या पता नहीं क्या होता था, जिस दिन भी सेल्फ डाउट्स होते थे ना, उस दिन ही आपको मोटिवेशनल लेक्चर दे देते थे। तो वो इतना, मेरे को ऐसा लगता था इतना ज्यादा कनेक्शन है सर का और मेरा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा एक कनेक्शन है, कि जिस दिन मुझे लो फील हुआ उसी दिन सर ने कुछ मोटिवेशनल लेक्चर दे दिया, तो वो लो जैसी फील होता था ना सर, एकदम से इतना बूस्टअप हो जाता था कि वो लो फील होने का फिर टाइम ही नहीं होता था, कि मतलब आपका हो गया, गोमा मैम कुछ मोटिवेशनल लेक्चर दे देती थी, निधि मैम दे देती थी, सर नीरज सर दे देते थे, मतलब वो बहुत ज्यादा वो हो जाता था, एक बूस्टअप मिल जाता था, कृष्णा सर दे देते थे, तो वो टाइम सर वो हुआ ही नहीं, फिर लो लेवल आया ही नहीं इतना। आनंद जी से तुम्हारा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था? सर मेरा उनसे कम था, क्योंकि जब सर मेरा कृष्णा सर से ज्यादा था। क्योंकि तुम शुरू से टेस्ट इधर दे रही थी हाँ जी, इसलिए। हाँ जी और रेशम को मैं देखता हूँ है यहाँ पे, आयुष मिश्रा लिख रहा है एग्जाम आंटी जी ने क्रैक किया है। वैसे सर मेरे पड़ोसियों ने भी सबसे पहले यही बोला, क्योंकि आता था ना सब शांत हो जाते थे। एक्चुअली सर्दियों में जैसे हम विंटर में ऊपर बैठते थे छत पर, और इसका रूम भी वहीं पर था, तो क्या होता कि कोई भी हम इतना धीरे धीरे बात करते कि इसके कान तक आवाज भी ना जाए, और जैसे ही हमारी मान लिया होता है बैठे हैं बातें कर रहे हैं, जरा सा भी हम तेज बोल गए तो ये मेरे को आवाज देती वैसे मम्मी, तो हम समझ जाते, फिर सब हम बोलते धीरे धीरे धीरे। अब जब इसके रिजल्ट का पता चला पड़ोस में भी, तो सारे कहने लगे भाई चलो हमारा धीरे बोलना काम आया। इतना जैसे स्लो, उसमें घर में हमारे कोई नहीं आता था ज्यादातर कि इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना होए इसके कारण। और फिर यदि कोई आएगा मान लिया, तो वो ये कि थोड़ी बहुत देर बैठे और चले गए अपना। उनको लगता था कि भाई नहीं, ये क्योंकि ये मेरे से बोलते थे मम्मी यदि मैं नीचे आई ना तो आप मुझे है ना धक्का देके ऊपर भेज देना। जो मैं बातों में लग गई तो फिर टाइम होता है, कई बार रिलेटिव्स आ जाते हैं तो इसको लगता था, लेकिन फिर सबने है ना समझ लिया था कि फैमिली भी समझती थी इस बात को लेके, क्योंकि उनको इस पे बहुत भरोसा था। जब ये पेपर भी देके आती थी ना तो ये बोलती थी अपने मामा को, इसकी अपने बड़े मामा से ज़्यादा जैसे अटैच है, तो उनके सामने बोलती कोई बात कि मामा मेरा पेपर, तो इसके मामा बोल देते अरे कैसी बातें कर रही है, तो तेरा एग्जाम क्लियर है, मुझे तुझ पे भरोसा है। वो हमेशा इसको यही बात इसको वो समझाता रहता था कि ज्यादा परेशान मत हो, हमें तुझ पे भरोसा है। जब रिजल्ट आया ना तो उसने यही कहा
बेकार में परेशान हो रही थी, हमें तो पता था ना क्लियर करेंगी ये भाई वहाँ का। तो यही उस टाइम पे हमारा बहुत रहता था। अभी भी जैसे हमारी एक पड़ोसन आज आ गई घर पे, तो वो यही बोल रही थी कि भाई देख, मेरे को इतनी खुशी हुई सच में, क्यों जब हम बैठते थे बातें करते थे मम्मी के साथ में, तो हम ध्यान रखते थे इस बात का कि भाई हमें जोर से नहीं बोलना। अब तो बोल सकते हैं, अब तो चिल्लाओ जितना बोलना है। तो मैं जो भी आंटी आती है मैं बोलती हूँ अब बोलो, तेज बोलो, आप सब तेज बोलो। सर क्योंकि छोटा सा घर है ना, तो इतना वो नहीं है स्पेस, मतलब एक आवाज भी कोई बोलेगा तो आएगी आवाज। और मेरा सर रूम ऊपर था, मतलब छत पे ना हमने एक छोटा सा रूम बना रखा था स्टडी के लिए, तो मैं उसी में पढ़ती थी वैसे तो, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, आई यूज टू स्टडी देयर। बट लेकिन अगर मैं नीचे भी आ रही हूँ कुछ वॉशरूम जाने के लिए या कुछ, तो आवाज तो आती थी, और ऊपर भी आ जाते थे सब विंटर्स में। तो इसलिए मतलब ये होता था कि धीरे बोलो धीरे बोलो, मतलब मेरा यही होता रहता था कि धीरे बोलो, सब धीरे बोलो। मदन, रेशम को दिखाओ जरा, रेशम का चेहरा दिखाओ। ये है रेशम, माई चेहरा को मास्क तो हटाओ। देखो अभी शक्ल बदल गई है, बाल काटा डिफरेंट स्टाइल में। भैया आपको मैं याद नहीं हूँ, बट मैंने आपसे बहुत आंसर शीट्स ली है वहाँ पे शालीमार बाग में, इसलिए मैं यही बोल रही थी कि मैं मतलब थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा शीट्स ली हैं आपसे। मैं आती थी और मैं बोलती थी रेशम भैया शीट्स दो, आंसर शीट्स दो। ठीक है रेशम, जा तू। ये बहुत है ये लोग, मतलब ललित तो यहाँ नहीं है बड़े वाला, ये छोटा ललित तो है, बड़े वाला ललित तो उधर है दूसरे, जहाँ पे निधि मैम की लोग की क्लास चलती है ना वहाँ पे है, तो वहाँ का वो देख रहा है, तो जो उसको ही बुलाता अभी। सर मैं तो इसलिए बोलती हूँ कि मेरे को इतना अच्छा लगता था कि कोई भी स्टाफ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुंह बना रहा है या कोई कुछ मतलब ऐसे बोल रहा है कि क्यों इतनी शीट्स क्यों चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा कॉपरेशन था, इतना ज़्यादा कॉपरेटिव थे। मैं वहाँ पे जाते थे, नोट्स लेते थे, और मतलब कुछ मिस हो जाता था क्लास में तो केस लॉज ले लेते थे कि केस लॉज नहीं मिले हैं, तो किसी ने कभी ये नहीं बोला कि क्यों चाहिए क्या चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा ये वो था, हेल्पफुल था। नहीं उस मामले में तो हाँ जी, सब सारे बहुत अच्छे हैं, एवरी इंडिविजुअल देयर, क्योंकि जो अच्छा नहीं वहाँ टिक ही नहीं सकता, क्योंकि सबके ऊपर तो मैं बैठा हूँ। तो जो अच्छा नहीं रहेगा वो वहाँ पे, लेकिन किस्मत है मेरी कि मुझे अच्छे लोग ही मिले हमेशा। टीचर्स की बात कर लो, पहले श्रीवास्तव सर थे, फिर निधि मैम, गोमा मैम, नीरज सर, अभी दीपाली मैम भी हैं। तो दीपाली मैम की क्लास तुमने तो नहीं की होगी? सर मैं अटेंड करती हूँ, संडे करती हूँ, संडे वाली, हाँ संडे जी, को ही होती है हाँ उसकी। जी। तो अब इतने लोग हैं तो सारे अच्छे हैं, स्टाफ में जितने लोग हैं सभी बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत डांट वाट सुनते हैं स्टाफ वाले लोग, लेकिन ठीक है। कृष्णा बहुत अच्छा, आनंद जी बहुत अच्छे हैं, तो दैट वे मतलब किसी में कहीं कमी नहीं है। सब किस्मत है मेरी कि सब अच्छे अच्छे मिलते गए। सर तो, आप भी तो इतने अच्छे हो। नहीं मैं अच्छे तो लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं। मैं तो जैसा हूँ, मैं मम्मी पापा ने जैसा बनाया और बाद में मेरी वाइफ ने जैसा बना दिया वैसा बन गया। सर हम यही बोलते हैं कि बाय चांस मतलब कि लकीली हम लोगों की भी इतनी अच्छी हो रही है कि हमें अच्छे लोग भी मिले हैं बहुत ज्यादा, मतलब मिलते जो हैं। पूरे लोग मिले हैं वो तो सर हैं ही, वो तो शायद लाइफ में आगे भी मिलेंगे, बट लेकिन इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमें हर मूवमेंट पे, हर सिचुएशन पे इतना सपोर्ट किया, मतलब इतनी लाइफ स्ट्रगल हुआ बट बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन लोगों ने। नहीं वो तो आपको, मुझे भी मिलता है, मुझे बुरे लोग कम मिले हैं, अच्छे लोग बहुत ज्यादा मिले हैं। तो सबको मतलब मिलता है, अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो तो। अब सबको बुराई सोचने लग जाओ तो बात अलग है, तो वो तो एक अलग ही बात हो गई। देखूं क्या लिख रहे हैं ये लोग। अच्छा यहाँ भी लिख रहे हैं, सर आप इतने अच्छे हो इसलिए आपको अच्छे लोग मिले। वो मोहित सैनी पूछा सर मैम टेल अबाउट इंटरव्यू, वो तो पूरा पूछूंगा अभी मैं, अभी तो जनरल लाइफ स्टोरी चल रहा था। नाउ आफ्टर दिस आई विल बी आस्किंग हर अबाउट द प्रिपरेशन एग्जैक्टली, कि प्रीलिम्स कैसे तैयार किया, मेंस कैसे तैयार किया, और इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या पूछा, वो सब पूछूंगा अभी मैं। अभी सो वी आर देयर वंस अगेन। अब नॉर्मा, हाँ जी सर। आपसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस। एक तो पहले इनको अपना बेयरक दिखाओ तुम। मदन ये तुम कागज क्लोज अप करके लेना अगर दिखा पाओ तो उस कैमरे की तरफ कर दो, ऐसे थोड़ा सा घुमा दो। सर कौन से कैमरे? वो ऊपर ब्लैक कलर का है ना, सेकंड रो, सेकंड उस पे बड़ा सा। अच्छा ये तुमने बेयरक का प्रिंट आउट निकाला हुआ है? यस सर, ये इंडेक्स है जो मैंने प्रिंट आउट निकाली हुई थी, और इसमें मैंने मेन लिखा हुआ है, और ये सर सीपीसी का है। तो इसमें मैं ऑर्डर्स दिखा देती हूँ एक बार।
क्योंकि ऑर्डर्स जो कोई कोई होते हैं उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता प्री के लिए, और मतलब उसमें सिर्फ वो लिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं हर एक उसमें। जैसे ऑर्डर 12 है, उसमें वो यही पूछेंगे, तो मैंने ये मार्क किया हुआ था कि ये वो पूछते हैं उसमें। ऑर्डर 12 में एडमिशन वाला हाँ part जी। है। तो Rule- फिर rule ऑर्डर 6 18 है, जैसे उसमें डिमीनर पूछते हैं, हाँ, तो डिमीनर मार्क किया हुआ है। और ऑर्डर 20 है, उसमें प्रिलिमिनरी डिक्रीज भी आपसे जरूर पूछते हैं वो प्री में, तो उसमें मेरी प्रिलिमिनरी डिक्रीज मार्क है और जो मेन है वो मार्क है, सो दैट मुझे प्री में मैं सिर्फ ये इंडेक्स देखूं। लास्ट में हाँ जी। प्री में लास्ट हाँ जी। डेज में। सिर्फ प्री का जो लास्ट डे होता है एक दिन पहले, उसमें सिर्फ मैं इंडेक्स रीड करती थी और सिर्फ अपना जो मेन है वो रीड करती थी। जो मैंने प्री के अपने लिखे हुए थे सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद, वो मैं पढ़ के जाती थी लास्ट में। तो ये इंडेक्स है जो मैंने आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, सो दैट कि आपको एक हेल्प मिल जाए कि मतलब इंडेक्स को कैसे लिखना चाहिए और कैसे मेंटेन करना चाहिए। और सर ये मेरा बैराक्ट है, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत मिस हैंडल हो चुका है, ये मैन हैंडल कर दिया है मैंने इसे। तो इसमें मैंने हर एक सेक्शन डाइसेक्ट किया हुआ है और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं वो वहीं पे लिख लेती थी पूरा। ये स्पेसिफिक रिलीफ का है आई गेस। सर सीआरपीसी का भी है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट केस लॉज भी होते थे सर, मैं तो चिट्स बना के लिख लेती थी। ये भी तो- दिखा दो इनको। हाँ जी। ये मेरा सीआरपीसी का बैराक्ट है, तो इसमें अगर जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस होते थे वो मैंने चिट्स बना के इस पे लिखे हुए थे, तो यही मैंने अपनी चिट्स इस पे लगाई हुई थी, अपने बैराक्ट के अंदर डाली हुई थी, सो दैट कि मैं जब बैराक्ट रिवाइज करूं तो मेरे सामने पूरी कॉपी हो मेरी। और मैंने हर एक जैसे मैं आपको इन्वेस्टिगेशन का दिखाती हूँ अपना, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, बट लेकिन इसमें हर एक सेक्शन डाइसेक्ट हो रखा है पूरा, हर एक पॉइंट पूरा वो रखा है, जो भी सर ने समझाया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। जो लैंडमार्क केसेस होते थे वो भी मैं इसमें लिख देती थी, सो दैट कि जब मैं बैराक्ट रिवाइज करूं मेरी कॉपी मेरे सामने हो, एक वर्ड याद करते ही मुझे मेरी कॉपी याद आ जाए कि हाँ उसमें ये था। और इनफैक्ट ये मैं वहीं पे स्टार लगा देती थी, वहीं पे हाईलाइट कर देती थी, सो दैट कि मुझे पता हो कि ये प्री में पूछा जाता है और ये आ सकता है, जैसे मे शैल हो गया और बहुत सारे सेविंग्स नथिंग नॉट विथ स्टैंडिंग, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे प्री में। सो इसलिए मैंने सब कुछ मार्क किया हुआ था इसमें। ठीक है। और तुमने बुक रीडिंग भी किया था? नो सर, नॉट एट ऑल। कोई भी किताब नहीं पढ़ी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो पढ़ा होगा। सर मैं सिर्फ आपके जो आपके टॉपिक्स कवर नहीं होते थे क्लास में, वो बहुत छोटे से ही टॉपिक थे, वो मैं बैराक्ट और आपके जो प्रिंटेड नोट्स है उससे पढ़ती थी और उसी से मैंने अपना कंपाइलेशन बना रखी थी, उसी से मैं कंप्लीट करती थी वो। अच्छा। ठीक है, तो तुमने कॉपीज पढ़े, यस सर। क्लासेस, बैराक्ट और केस केस लॉज? लॉज सर, केस लॉज तो सर मेरी निधि मैम थी विप्स में टीचर, तो निधि मैम निधि मैम ने से तुम पढ़ चुकी हो विप्स में? हाँ जी। अच्छा, सर मैं एविडेंस पढ़ा था मैंने उनसे, तो निधि मैम ने ना कैसा एक कैसा पढ़ाती हैं सर evidence? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाती है ना? हाँ जी। हाँ। सर निधि So, मैम but I may be better, no? सर वो नहीं, आपकी मजाक- तो हाँ, student है। मजाक कर रहा हूँ। तो सर निधि मैम ने ना वो एक आदत डाल दी थी कि केस लॉ पढ़ना ही पढ़ना है, और मतलब केस लॉ के बिना तो सब्जेक्ट इनकम्प्लीट ही है। तो मेरे को केस लॉज पढ़ना वैसे ही सर बहुत पसंद था, प्रैक्टिस के टाइम पे भी क्योंकि केस लॉज मैं पढ़ती थी, तो मेरे को केस लॉज जो आपसे मिलते थे वो पढ़ती थी, जो लेटेस्ट मिलते थे बुकलेट जो आपकी होती थी वो पढ़ती थी, और जो भी लाइव लॉ पे होते थे अपडेट, सर मैंने अपना ना लैपटॉप पे एक अलग फोल्डर्स बना रखे थे हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो मैं उस सब्जेक्ट वाइज फोल्डर उसमें से डालती रहती थी, कॉपी पेस्ट करती रहती थी, सो दैट कि मुझे लिखना ना पड़े और मेरा काम आसान हो जाए, मैं उसी को फिर प्रिंट आउट ले लेती थी। तो इसलिए मैंने अपना सर वर्क ना इजी करा हुआ था कि मेरे को कहीं से भी मतलब बाद में जाके जब मैं रिवीजन करने बैठूं तो मेरे पास मेरा मटेरियल रेडी हो, मुझे इधर उधर ना करना पड़े कि मेरा मटेरियल रेडी नहीं है। तो फिर तुमने नोट्स कितनी बार पढ़े होंगे? क्लास नोट्स की बात कर रहा हूँ। सर मैं काउंट नहीं बता सकती। 5 बार, 10 बार, 20 बार? सर 5 बार तो मैंने आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही पढ़ लिए थे। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैंने 5-6 टाइम्स तो सर पढ़ ही लिए होंगे। हाँ जी पूरा 10-12 बार पढ़ लिया सर। तुमने? यस सर। और बाद में तो टिप्स पे होगा वो सब कुछ? यस सर, मैं मेंटल रिवीजन ज्यादा करती थी, मतलब मैं आपकी मेरा सर एक वो था कि 6 डेज स्टडी और 7th डे रिवीजन डे, तो वो जो रिवीजन डे होता था उसमें ही मैं जो आपका पूरा फर्स्ट डे से लेकर लास्ट लेक्चर होता था उस वीक का, मैं वो सारा एक बार पढ़ लेती थी, तो वो ही मेरा इतनी बार रिवाइज हो चुका होता था। और अगर जब मेरा ऐसे नहीं मन करता था संडे को कि कॉपी खोलूं, तो मैं मेंटल रिवीजन करती थी या मैं पेपर लेके बैठ जाती थी और उसमें पूरा बनाती रहती थी चार्ट्स की, सर ने ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, फिर लास्ट में जब पूरा
जब हम ये करते हैं सर तो अपने आप ही ना एक इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर उसके बाद मैं कॉपी खोल के एक बार फ्लिप कर लेती थी पेजेस की, हाँ मेरा कोई पॉइंट तो नहीं छूटा। तो सर मेरे को होता था आपके रिवीजन भी करने से पहले, क्लास खत्म होने के बाद मैं बैठती थी अपने टेबल पे और मैं पेपर ले लेती थी। पेपर में मैं पूरा लिखती थी कि आपने ये बताया क्लास में, आपने ये बताया, मेंटल थोड़ी देर वॉक करके उसको मेंटली रिवाइज करती थी। फिर मैं आती थी सर रजिस्टर पे, मैंने कभी आपका रजिस्टर डायरेक्टली खोल के नहीं देखा कि आपने क्या पढ़ाया है, फिर उसके बाद मैं रजिस्टर पहले खोलती अपना थी। मेंटल रिवीजन Yes, sir. करके एंड देन यू Yes, विल sir. कम टू द Yes, रजिस्टर। sir. तो वही तो सिखाता हूँ इनको। सर वो अब आपने ही तो सिखाया था, तभी मैंने वही फॉलो करा है। जितने लोग सीख लें वो तो निकल हाँ ही जी। जाएंगे। सर मैंने वही फॉलो करा है क्योंकि मुझे था कि मैं कितनी बार पढ़ लूंगी उसे, मेरे को मेंटली वो होना चाहिए, मेरे को वो मेरे दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि सर भरत शुक्ल सर ने भी ये बात कही थी कि तुम्हें इतना अच्छे से होना चाहिए वो मेंटली कि अगर तुम्हें कोई सोते सोते भी उठा देना तब भी तुम उसे पूरी सारी कहानी बता दो कि हाँ ये था ये था ये था। तो मुझे था कि जब तक वो मेरे मेंटली नहीं है, मैं किसी को बैठ के ना बता दूं ना कि हाँ ये था ये था, तो फिर वो मजे वो बात नहीं है। तो मुझे- भरत शुक्ल also may have been a motivator. यस सर उनके लिए तो वर्ड नहीं है फिर, मोटिवेशन लेवल जो था उनका। इनफैक्ट अभी आपने करवाया था उनका लेक्चर एक, वो भी सर बहुत मोटिवेटिंग था, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था। उसी में उन्होंने ये बात बोली थी कि तुम्हें इतना ज्यादा टिप पे होना चाहिए एक सब्जेक्ट कि कोई तुम्हें उठा दे तो तुम उसको पूरा बता दो कि हाँ ये था ये था। तो मुझे हमेशा ये लगता था, मैं सोते सोते भी सोती थी कोई मुझे उठाओ और मैं सब बता दूंगी। भरत इज ऑल्सो वन ऑफ द टीचिंग फैकल्टी, लेकिन चूंकि वो टाइम ज्यादा नहीं दे पाता, हाँ जी। बिकॉज पहले तो कोर्ट में था तो पढ़ा नहीं हम्म। सकता था, और अभी प्रैक्टिस कर रहा है, टाइम नहीं मिलता। बट आई ऑलवेज काउंट हिम एज अ टीचिंग फैकल्टी। कम से कम साल में 2-3 बार आके मोटिवेशन तो दे ही सकता है। हाँ जी सर। एंड ही इज अ वंडर, ही इनफैक्ट ही मोटिवेट्स मी आल्सो। सर उनकी भी लाइफ स्टोरी इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग है, बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है। दिस मैन इज वंडरफुल, भरत शुक्ल। शायद अभी देख रहा हो, उसको मैंने दिया हुआ है देखने के लिए, पता नहीं। प्लीज टेल अस अबाउट कि आप कैसे फोल्डर बनाते थे लैपटॉप में सब्जेक्ट्स के। सर नॉर्मल वर्ड फाइल्स होती थी, तो हर सब्जेक्ट का था, जैसे मुस्लिम लॉ का बना हुआ था, हिंदू लॉ का बना हुआ था। तो मैं क्या करती थी, जो आप केस लॉज देते थे, क्योंकि सर ऑनलाइन हो चुका था तो फिर इतने केस लॉज नहीं मिल पाते थे, तो मेरे पास एससीसी का था, और एससीसी नहीं भी होता था तो मैं क्या करती थी, सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके नेम टाइप कर लेती थी और ईयर डाल देती थी उसमें, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्ट जजमेंट मिल जाती थी। तो मैं उसमें से एक साइट मैंने एक वो खोला होता था और एक मैंने अपना वर्ड फोल्डर खोला होता था। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था उसमें मैं कॉपी पेस्ट करती जाती थी। फिर उसके बाद मैं एंड ऑफ द वीक संडे को, क्योंकि संडे सर मेरा रिवीजन डे होता था, तो संडे को मैं वो प्रिंट आउट लेके, मैं अगर कोई मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है जो मुझे अपनी कॉपी में लिखना चाहिए, रजिस्टर में लिखना चाहिए, तो मैं वो रजिस्टर में लिख लेती थी और बाकी मैं उसे मार्क कर लेती थी। संडे संडे सर मैं ये रिवाइज करती थी, पूरा प्रिंट आउट निकाल के और फिर उसको रिवाइज करती थी। अभी तो सर ऐसे लग रहा है जैसे हमने इतना ही पढ़ा है। तो धीरे धीरे पढ़ने पे होगा ना। ये जगजीत चौधरी लिख रहे हैं, सर कैन यू प्लीज टेल द मिस्टेक्स विच शुड बी अवॉइडेड। अब ये तो तुम्हारे पास है कोई ऐसा लिस्ट? मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि एक तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी बिल्कुल मत आने दो, और सिर्फ आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए करने के लिए कि मुझे बस जुडिशियल ऑफिसर बनना है। आप बस अपने आप को रोज बोलो कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बन के रहूंगी, मैं जुडिशियल ऑफिसर बन के रहूंगा, बस मेरे लिए ही बनाइए। तो बस यही मैं बोलूंगी कि यही करो। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो, अपने आप को सिर्फ 1 और 2 ईयर दे दो। सिर्फ ये सोच लो कि 1-2 ईयर भी क्या है, बस ये सोच लो कि जब तक मैं जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनता तब तक मुझे कुछ नहीं करना जिंदगी में। सर मैं तो यही करके चला है मैंने कि मेरे को सिर्फ यही करना है, और ये इसी के लिए बनी हूँ मैं, और किसी चीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। तुम हिमाचल में सेलेक्ट हो गई हो तो हिमाचल से मुझे बहुत प्यार है। मतलब आई हैव इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिमाचल। हाँ जी सर। मैं तो वहां पे जितने फेमस मंदिर हैं पता नहीं कितनी बार दर्शन कर चुका हूँ। सर आप बताते भी थे क्लास में कि मैं मंदिर दर्शन करने गया था और मतलब मुझे गेस्ट हाउस, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा हिमाचल में सिलेक्शन हो और मैं सर को बुलाऊं मंदिर के दर्शन करवाने के लिए, और मैं सर को बोलूंगी कि सर आप मेरे ही गेस्ट हाउस में रहोगे, मैं ही आपका सारा अरेंजमेंट करूंगी, सब कुछ, रहना खाना सब कुछ। सर मुझे हमेशा होता था कि कब वो दिन आएगा कि मैं सर को अपने पास बुलाऊंगी। वही तुम्हारे घर पे आके रहेंगे। हाँ जी। ठीक है, दिस इज अब थोड़ा सा ये बता दो नॉर्मा, प्रीलिम से स्पेसिफिक क्या किया तुमने? एक तो क्लास की कॉपीज पढ़ी होगी, हाँ उसको जी। हटा दो, उसके अलावा
सर पहले तो आई से कि मैंने एनालाइज किया था सारे पेपर्स कि कहाँ से कौन से एरिया से पूछते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल सर हिमाचल में वो जजेस के नेम पूछते हैं, क्रिमिनल में स्पेशली, क्रिमिनल पेपर में, क्योंकि 3 पेपर होते हैं अलग अलग 50-50 मार्क्स के, तो वो क्रिमिनल में जजेस के नेम पूछते हैं। तो मैंने एनालाइज कर लिया था पेपर ताकि मुझे पता हो कि वो पूछ क्या रहे हैं। देन उसके बाद मैंने बेयर एक्ट के लिए इंडेक्सेस प्रिंट आउट कर ली थी, फोटो स्टेट करवा ली थी, सो दैट कि मैं बेयर एक्ट का रीड करते हुए मेरी इंडेक्स रेडी हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये करती थी, फिर हर बेयर एक्ट पढ़ने के बाद मैं अपना प्री के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करती थी। फिर जब मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो जाती थी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी अगर मेरे कुछ गलत होते थे तो मैं वो सेपरेट शीट ऑफ पेपर पे लिखती थी। उसमें भी मैंने एक फोल्डर बना रखा था प्री का, तो उसमें मैं, इसमें तो सर सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2 था, तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट फोल्डर्स बना रखे थे, सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2 सिविल क्रिमिनल लॉ। तो फिर जो भी मेरी गलतियां होती थी मैं उसको, या फिर केस लॉज हैं जो नाम, क्योंकि सर कोई प्री में ऐसे भी पूछ लेते हैं नेम्स केस लॉ के जो हमने नहीं किए होते, बट लेकिन वो सब पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने वो भी केस लॉज उसमें लिख रखे थे पीटी के लिए। लड़कियां पैर छूती नहीं है वैसे। सर गुरु के तो पैर छू ही सकते हैं। जिस दिन मेरा हो जाएगा तब मैं पैर छूंगी सर। अब बैठिए बैठिए। शी इज माय वाइफ एंड शी हैज कम टू मीट नॉर्मा एंड हर मदर। हाँ तुम बैठो। हाँ तो प्रीलिम्स में इस तरह से करती हाँ जी सर, ऑब्जेक्टिव के मैं पहले, फिर उसके बाद जो भी मुझे कंफ्यूजन होती थी या मेरे आंसर्स गलत होते थे तो मैं सेपरेटली लिख लेती थी। केस लॉस थे जो मेरे लिए न्यू थे, नहीं आते थे, तो वो मैं सेपरेटली लिख लेती थी। और बेयर एक्ट पे भी मैं अपने वीक पॉइंट्स लिख लेती थी कि यहाँ मैं लैक कर रही हूँ, ये मेरी चीज नहीं हो रही है, सो दैट कि मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूँ तो मुझे पता हो कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं कृष्णा सर से मंगवा लेती थी टेस्ट पेपर्स, तो वो और अब तो सर और फायदा था कि उसमें आ जाता था, ऐप में आ जाता था। तो ऐप में तो सर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि पहले टेस्ट लिखो, फिर मतलब उससे पहले सॉल्व करो, फिर उसके बाद उसमें अपनी गलतियां ढूंढो, तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, ऑटोमेटिक मिल हाँ जाता जी। है। तो ऐप में वो मिल ही जाता था, ऑटोमेटिक आ जाता था, तो सर वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। तो फिर ये मेरा प्री की स्ट्रैटेजी रहती थी, मैं प्री के लिए मैंने सर यही किया है बस। और बेसिक स्टडी यू डिड विद द क्लासेस, यस सर, और उसको फिर बिल्डअप किया तुमने वो जो लास्ट का 1-1.5 महीना था उसमें, यस सर। है ना? ठीक है। और क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से प्रैक्टिस करती थी? सर क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक्स आती हैं वो ले रखी थी मैंने। कौन जो कौन कृष्णा सी? कोई नाम सर, है? एक तो यूनिवर्सल की ले रखी थी और सिंगल की है मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स की, और सर यही मेरे पास आई गेस 2 हैं, क्योंकि मैं ज्यादा था मुझे कि मैं ना आपके टेस्ट पेपर्स लूं, क्योंकि सर उसमें ना लेटेस्ट होता है, मतलब वो सारी मैं एक बार सॉल्व कर चुकी थी, तो फिर उसमें जो आपके टेस्ट पेपर्स होते थे उसमें वो लेटेस्ट भी होता था, तो फिर मेरे को इसलिए वो ज्यादा बेनिफिशियल लगता था। हाँ जी सर। अब टेस्ट पेपर तो हमारे यहाँ बनता रहता है ना, यस सर। मतलब जो 1 साल पहले का टेस्ट है वो अब नहीं लेंगे, हाँ जी वो खत्म हो गया, सर। अब वो सर, हमेशा बनता रहता है। सर इसलिए मैं प्रेफर करती थी कि मैं ना इंस्टीट्यूट से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करूं। सर वो थोड़े मुश्किल भी होते थे, तो वो मजा भी आता था सॉल्व करने में, थोड़ा टेस्ट वो एक्सरसाइज हो जाती थी। नहीं, मैंने mind इनको की। बोल रखा है कि जो एग्जाम लेवल है उससे थोड़ा सा मुश्किल हाँ बनाओ, जी ताकि स्टूडेंट को थोड़ा टफ हो, तब एग्जाम में आसानी हो जाती है। सर, वो रियलिटी चेक होते थे, हाँ। क्योंकि पढ़ने के बाद इतना पता नहीं चलता, टेस्ट दे के पता चलता है कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और खास करके जो टेस्ट मैं अनाउंस करता था क्लास में, वो वाले तो खैर स्पेशली होते थे। सर मैं तो एक ही दे पाई, सीपीसी हमारा हो पाया था, हाँ, उसके बाद क्योंकि एविडेंस हुआ था, बट अब तक हमारी क्लास में एविडेंस हुआ नहीं था, हाँ, तो मैंने सीपीसी दिया था। सर उस टाइम भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पर लेकिन भाई ने मुझे बहुत सुनाया था कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, तबीयत तुम्हारी एग्जाम में भी खराब होगी, पर तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हर जगह। तो फिर बट आपने ही मुझे बोल दिया था कि प्री नहीं क्लियर होगा तो फिर मेंस कैसे, हाँ। मेंस तक कहाँ जाओगी। चलो, और मेंस का बताओ। सर मेंस के लिए मैंने रजिस्टर्स करे थे। सर वही है, पहले तो आप एनालाइज किया मैंने पूरा सारे टेस्ट पेपर्स जो थे लास्ट ईयर के कि क्या होते हैं। सर हिमाचल की एक स्पेशलिटी है, वो कमेंट्स में से बहुत पूछते हैं, तो सर कृष्णा सर ने हमें बता दिया था पहले कि इनका जो है वो कमेंट से आ जाता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। सो मैंने कमेंट्स भी मैं इसमें रीड करती थी, वैसे मैं मतलब बेयर एक्ट में जो यस कमेंट्स सर, यस सर, तो उसमें वो कमेंट्स में से पूछते हैं, तो फिर मैं बेयर एक्ट भी पूरा रीड किया है और रजिस्टर्स भी रीड करती थी। फिर सर मेरे साथ एक बेनिफिट था, वो मेरे पास भाई के बुलेट्स ऑलरेडी बने हुए थे, बट लेकिन सर मैं अपनी जब तक ना हो ना तो सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो मैंने उसके बुलेट्स में भी बहुत ज्यादा अपना एडिशन किया हुआ था। और सर मैंने ना लास्ट के लिए भी बुलेट्स बनाए हुए थे, मतलब मेरे 2 बुलेट्स थे, एक तो बुलेट था थोड़ा सा डिटेल्ड, ज्यादा डिटेल
डिटेल नहीं कि पूरा रजिस्टर ही तुम बना रहे हो, वो नहीं, थोड़ा सा डिटेल्ड, और एक बुलेट्स थे बिल्कुल लास्ट में 5 पेजेस या 10 पेजेस के, सो दैट कि क्योंकि सर जब हम लास्ट में पेपर देने जाते हैं मेंस का तो टाइम नहीं होता, तुम्हें 12 सब्जेक्ट्स इन टोटल थे मेरे यहाँ पे, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ मिला के, सब कुछ मिला के, तो हमारे को एक पेपर में ही 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो तुम सब रिवाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरे को था कि मेरे को बिल्कुल क्रिस्प चाहिए, सो दैट कि मैं सिर्फ एक पॉइंट देखूं और मेरे दिमाग में सब याद आ जाए, तो मैंने वो 5 पेजेस के वो बना रखे थे बुलेट्स, और एक था कि 1 वीक पहले वाले बुलेट्स जो मैं वो वाले पढ़ूंगी, क्योंकि रजिस्टर तो पढ़ ही लिया था, उसके बाद था कि 2 बुलेट्स मैंने ऐसे बना रखे थे हर सब्जेक्ट्स के, और केस लॉज के लिए मैंने अलग से वो बना रखी थी, केस लॉज का भी सर मेरा अलग से था, जो आपने रजिस्टर में लिखवा रखे थे वो मैंने अलग शीट्स पे लिख रखे थे, केस लॉज वो अलग शीट पे थे, और वर्ड फाइल मेरी अलग बनी होती थी लेटेस्ट वाली, तो वो ऐसे एडिशन होता रहता था जो भी आता था नया नया। तो सर मेंस के लिए तो मैंने यही किया, और मैंने सर बहुत टेस्ट दिए हैं, हर हफ्ते में टेस्ट दे रही थी, तो वो, और आंसर राइटिंग तो मैंने जब से अनाउंस हुआ था, नोटिफिकेशन आई थी, मैं तब से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। लगभग रोज ही लिखती होगी? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, और फॉर्मेट आंसर राइटिंग का वही रखा होगा जो क्लास में बताते हैं? यस सर। हाँ सेम जी, फॉर्मेट? हाँ जी सर। कुछ चेंज करना पड़ा वहाँ पे? नहीं सर। नहीं ना, मतलब इश्यूज एंड देन लॉ No, पॉइंट sir. एंड ऑल दैट? सर जो आपने बोला था मैंने वो ही फॉलो करा है। मतलब वही इशू फ्रेमिंग एंड हाँ देन? जी। सर मैं पहले शुरू में एसेंस लिखती थी, देन मैं इशू लिखती थी, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी अपना। एक ही बात हाँ है? जी, हाँ जी। ठीक है, और ये तो मेंस का हो गया। अच्छा, मेंस में हिंदी की तैयारी कैसे की तुमने? सर हिंदी में वहाँ पे ग्रामर आती है हिंदी की, तो मैंने वो तो उसके लिए जो कृष्णा सर ने बुक बताई थी वो कर ली थी। कौन सी किताब थी? सर मेरे को भी याद नहीं आ रहा। अच्छा। सर मेरे को याद नहीं आ रहा अभी नाम। सर वो ही बताते हैं सबको, क्योंकि हरियाणा के लिए भी उन्होंने वो ही बताई थी। तो कृष्णा अगर देख रहे हो तो हिंदी वाली बुक का नाम टाइप कर देना, अगर देख रहे हो तो। पता नहीं सर मेरे को स्ट्राइक कैसे नहीं कर रहा। प्रकाश है, बट मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा। आनंद जी भी लिख सकते हैं, आनंद जी भी देख रहे हो, आनंद जी ने कल वैक्सीनेशन कराया अपने। अच्छा। तो प्रकाशन कोई होगा ना? चलो कोई बात नहीं। राघव प्रकाश आई गेस। राघव प्रकाश, यस सर शायद राघव प्रकाश ही है, मेरे को याद नहीं आ रहा। आ गया। हाँ, राघव राघव प्रकाश है आई गेस। हाँ, इट इज राघव प्रकाश। उससे प्रैक्टिस किया तुमने? हाँ जी सर, राघव प्रकाश से किया सर। और ना मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था कि राघव प्रकाश की ना लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, तो मैं वो देखती थी खाना खाते हुए, लंच टाइम पे मैं वो देखती थी। तुम छोड़ दो, मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर राघव प्रकाश ही हैं सर, और मैं लंच टाइम पे उनके लेक्चर्स देखती थी, क्योंकि वो समझाते थे हर एक चीज की मात्रा कैसी है कैसी नहीं है। यूट्यूब पे भी? हाँ जी। अच्छा। तो सर मैं यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स देखती थी लंच करते हुए। और सर मैंने हिंदी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ऐसे करी थी कि हिंदी में मैं जनसत्ता का एडिटोरियल पढ़ती थी, तो उसमें ये बेनिफिट था कि उसमें बहुत एसेस के लिए भी हेल्प होती थी, निबंध के लिए भी मटेरियल मिल जाता था, और हमें मतलब मुझे मुश्किल वर्ड्स भी मिल जाते थे जो भी होते थे। और सर उसमें एक बेनिफिट और था, जो इंडियन एक्सप्रेस का संडे होता है उसमें जो इंग्लिश में आता है वही जनसत्ता में हिंदी में आता था। तो सर वो एक ट्रांसलेशन हो जाती थी, तो माइंड वैसी मतलब माइंड पे ही ट्रांसलेशन हो जाती थी वो सर। और मैंने ट्रांसलेशन तो सर मैंने 18 जुलाई 2019 से मेरी कंटिन्यू रही है ट्रांसलेशन, एसे सब कुछ। कृष्णा लिख रहा है निबंध माला अरिहंत, वो भी बोल रहा है वो। हाँ जी, वो तो निबंध, वो मैंने निबंध के लिए वो की। हाँ जी सर, निबंध के लिए निबंध माला और जनसत्ता के जो एडिटोरियल्स होते हैं वो, और नेट पे मैंने नेट से निकाले थे निबंध। चलो, इंग्लिश और करंट अफेयर्स जीके के लिए? सर करंट अफेयर्स और जीके वैसे तो हिमाचल में नहीं आता, बट इनिशियली जब मैंने प्रैक्टिस वो करना स्टार्ट किया था, प्रिपेयर, क्योंकि दिल्ली था, तो मैंने उसके लिए सर, और मैंने वैसे भी पढ़ती रही हूँ क्योंकि मैंने हरियाणा के लिए भी अभी प्रिपेयर किया है, एमपी के लिए भी प्रिपेयर किया है। तो सर आनंद जी लिख रहे हैं सामान्य हिंदी बाय डॉक्टर राघव प्रकाश। उनका असली नाम उदय सिंह है ना? हाँ जी। हिज रियल नेम इज उदय सिंह। अच्छा। तो हाँ जी के सर,
करंट अफेयर्स के लिए मेरा ये था कि करंट अफेयर्स के लिए एक तो न्यूज़पेपर के अलावा सर जो आपकी मैगजीन मिलती थी वो, और मैगजीन्स में भी सर मेरा अब तो ऑनलाइन था तो और ज्यादा बेनिफिट था, क्योंकि ऑनलाइन में भी मैं ये करती थी, जो मैगजीन का पीडीएफ मिलता था उसको एक साइड पे खोल के और अपना मैंने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट अलग खोल रखा था जिसमें से मैं बुलेट्स लिख लेती थी उसमें, और सर उसी मैगजीन में से मैं एस्से के पॉइंट्स इकट्ठे कर लेती थी। उसका मेरा एक और अलग फोल्डर खुला होता था जिसमें मैंने एस्से के पॉइंट्स लिख लेती थी, जैसे एनवायरमेंट है और स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं करंट अफेयर्स ज्यादा डालूं अपने एसेज में। तो मैं उसमें से ऐसे का मटेरियल भी ले लेती थी। और सर जो करंट अफेयर्स की बुकलेट में जो लास्ट होता है बिल्कुल जिसमें क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है उसका मैं प्रिंट आउट ले लेती थी, और वो मैंने अपने फोल्डर में मेंटेन करा हुआ था। वो मैं संडे एक बार पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करती थी, और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो फॉलो करती थी करंट अफेयर्स की। यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक वीडियो? सर मैं जीके टुडे करती थी फॉलो। जीके टुडे, यस सर। तो उसके भी मैंने जॉटिंग्स अपनी करी हुई थी, तो मैं ये सब कुछ और संडे रिवाइज करती थी। तो सर मेरा करंट अफेयर्स का तो ये स्ट्रैटेजी थी सर। हिमाचल में पूछते नहीं है? नहीं सर। और हिमाचल का जो लोकल एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट वगैरह, वो सब? सर एक तो नीरज सर के नोट्स थे, और जो मैंने नीरज सर ने, हाँ हिमाचल तो पढ़ाता है ना नीरज? हाँ जी सर, नीरज सर के नोट्स थे। और जो बेयर एक्ट सर मैंने सिर्फ एनालाइज किया था पेपर, और तो मैंने उस हिसाब से बेयर एक्ट में से बुलेट्स बना लिए थे अपने। तो सिर्फ बेयर एक्ट सर और नीरज सर के नोट्स, दैट्स इट। मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। केस लॉज, हाँ मैंने हर एक टॉपिक पे केस लॉज लिखा है, वो भी आपको कॉमेंट्स में मिल जाएगा, और या फिर नीरज सर लिखवा देते थे। जैसे अर्बन का उन्होंने लिखवा रखा था, जो रेंट कंट्रोल होता है उसका, तो वो उन्होंने लिखवा रखा था, तो वो मैंने उस पर रिलाई किया था बस सर। और मेरा फोकस लोकल लॉज पे ज्यादा था, क्योंकि सर जब हमने सर ने हमें दिया था मेंस की, सर ने आंसर्स दिए थे मॉडल आंसर्स, तो कृष्णा सर ने उसमें अपूर्वा मैम के आंसर्स दिए थे। तो अपूर्वा मैम ने ये लिखा हुआ था कि क्रिमिनल लॉ में उन्होंने लोकल्स पे ज्यादा फोकस किया था, तो सर मेरे उसी टाइम से दिमाग में था कि मुझे लोकल्स को ज्यादा फोकस करना है। तो हाँ जी, तो सर मैंने अपने जो क्रिमिनल लॉ का पेपर था उसमें मैंने सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी के जो कंपलसरी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करे थे, और मैंने सिर्फ लोकल्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। सर उनका सेट पैटर्न भी रहता है कि वही क्वेश्चन देंगे वो, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो लोकल्स में हाँ जी, तो सर वो ही रहता है, और सीआरपीसी और आईपीसी में से तो कुछ भी आ सकता है। तो मुझे था कि मैं लोकल्स पे ज्यादा अपनी कमांड रखूं, ताकि सर मुझे ये भी था कि अगर कोई लोकल्स पूछ रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्टेट, तो उसका पर्पस है, तो इसलिए मैं लोकल्स पे ज्यादा फोकस करूं। अभी मार्क्स का ब्रेकअप तो नहीं आया? नहीं सर, अभी नहीं आया, क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम इनफैक्ट शुभांगी का मेंस में हाईएस्ट था। हाँ जी, आई रिमेम्बर दैट। इस बार कितना है किसका वो नहीं पता सर। हमारी क्लास में भी आपने अनाउंस किया था शुभांगी का। शिवांगी शायद इवनिंग बैच की थी शायद, आई डोंट रिमेम्बर। अभी आएगी ना, वो भी आने वाली है। हाँ जी। तो उसके टाइम में इतना, मतलब उनके लिए तो मुझे प्रिकॉशन डबल मास्क लगाना पड़ेगा क्योंकि वो तो लखनऊ से आएगी ना। हाँ जी। और फिर तुम लोग तो, ये लोग तो, मैं इनके साथ मैं रिलैक्स्ड इसलिए बैठा हूँ, सिंगल मास्क लगाया है क्योंकि ये लोग कोविड टेस्ट करा के आए हैं सब। नॉर्मा ने भी अपना कोविड आरटीपीसीआर करा लिया, नेगेटिव है। नॉर्मा की मम्मी ने भी करा लिया, नेगेटिव है। इसीलिए मैं प्रिकॉशन के लिए एक मास्क लगा के बैठा हूँ सर। और जीके के लिए भी मैंने जो आपने क्लासेस करवाई थी जीके की, वो ही मैं उस पर मैंने रिलाई किया था सर। मैंने जीके के लिए वही किया था। और जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिलती हैं यहाँ से, उसमें क्वेश्चंस होते हैं पीछे। सर आपकी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती है ना, मैं उसको बोलूंगी उसको जितना अच्छे से यूज कर सकते हो ना यूज करो, क्योंकि उसमें आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी, एस्से के टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्रेसी राइटिंग मिल जाएगी, और जीके मिल जाएगा, करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो वो पूरा एक होल पैकेज है। तो मैंने तो उसको बहुत अच्छे से यूज करती थी, ट्रांसलेशन के लिए भी, प्रेसी राइटिंग के लिए भी, और जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। सर मेरा वही एक मेन सोर्स रहता था। ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा उन्होंने? सर उन्होंने पहले पूछा कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर पेरेंट्स। नाम नहीं लेना, वैसे बताना। सर उन्होंने पहले मेरे से जाति पूछा दैट व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ योर पेरेंट्स, एंड देन दे आस्क्ड मी दैट व्हाई जुडिशरी, देन दे आस्क्ड मी व्हाई हिमाचल, एंड फ्रॉम वेयर आई हैव डन माय लॉ, and what I am doing right now. Then they asked me about my favorite subject, so I said evidence act. So then evidence पे what, any reaction? सर नॉर्मल था। normal. हाँ जी, नॉर्मल था। देन दे आस्क्ड मी रेस गेस्टे पूछा उन्होंने मेरे से, प्ली ऑफ एलाबाई पूछा, डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ पूछा। देन दे आस्क्ड मी टू गिव एन एग्जांपल सो दैट इट कैन बी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, सो आई गेव दैट।
then they asked me that tell us फॉरेस्ट एक्ट के बारे में उन्होंने पूछा कि आप फॉरेस्ट एक्ट बताओ कौन कौन से हैं. देन सर फॉरेस्ट एक्ट पूछा. देन दे आस्क्ड मी दैट अपना यहाँ का कोई हिमाचली कुजीन बताओ और कोई हिमाचली फेयर बताओ. तो वो सर मैंने बता दिया था. देन उसके बाद उन्होंने हिमाचली फेयर यस सर. देन उन्होंने पूछा कि कोई हिमाचल का शॉल बताओ. तो आई टोल्ड देम. देन उन्होंने बोला कि जैसे मैंने कुल्लू शॉल बताया था सर, तो उन्होंने बोला कि अच्छा कुल्लू शॉल और किन्नौरी शॉल में क्या डिफरेंस होता है. तो वो मैंने बता दिया था सर उन्हें. फिर उसके बाद देन दे आस्क्ड मी कि मैंने आपके सामने बहुत सर उन्होंने मेरे से इंटरनेशनल लॉ भी पूछा था कि इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है या नहीं पढ़ा आपने, और कौन सी बुक से पढ़ा है, और इंटरनेशनल इवेंट्स पूछे थे. टर्की में क्या हुआ है, कौन सा ड्रग पेडलर अभी अरेस्ट हुआ है, और अमेजन में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं. देन दे आस्क्ड मी कि हमने आपके सामने बहुत सारे कारपेट्स बिछा रखे हैं, अब बताओ ये कहाँ कहाँ के कारपेट्स हैं. तो और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि बैम्बू प्रोडक्शन कहाँ होती है इंडिया में. तो सर उन्होंने यही पूछा था, और ये पूछा था कि आप हिमाचल आए हो पहले और कहाँ कहाँ घूमे हो. तो सर यही पूछा था. They were cordial. यस सर, Very cordial. यस सर. और कितने लोग थे बोर्ड में? सर मेरे में 2 थे. 2 ही लोग थे. यस सर. Both of them are high court judges, or you are not aware? सर should I tell? You don't need to name them. Yes. Honorable justice करके बोल हाँ सकते जी. हैं. So one was honorable justice of High Court, and the other person was the chairman of the commission. अच्छा. So one of them was the chairman of the Yes, sir. commission, and one was honorable high court justice. Yes sir. ठीक है. Someone is asking you, why did you answer for why judiciary? Sir should I tell? हाँ हाँ. सर मेरा इसका आंसर था that at a very early age I happened to visit courts, and during that visits I realized that what is the role of a judicial officer, and how people see him, how people look at him, what confidence he holds in the society. So that's what inclined me towards judiciary, and that's how I decided to become a judicial officer. अच्छा ये बोला तुमने. Yes sir. ये सब नहीं कि I will change the society and all that. No sir. ये सब नहीं. No sir. हाँ, सर ठीक मेरा है. क्योंकि जो मेरा एक्चुअल था मैंने उनको वही बोला कि यही मेरा एक्चुअल है, क्योंकि 10th क्लास में ही मैंने डिसाइड किया था आफ्टर सम पर्सनल रीजंस आई हैपन टू विजिट कोर्ट्स. तो उसके बाद ही मेरा डिसीजन हुआ था दैट आई विल बी अ जुडिशियल ऑफिसर. Someone is asking me, local laws का बेयर एक्ट प्रोवाइड करते हैं मेंस में? सर सारे बेयर एक्ट्स होते Bear Act हैं, सारे- कंपाइलेशन होती है उनकी. जैसे सिविल लॉ 1 है आपका अगर, तो उस पूरे सिविल लॉ 1 की उनके पास कंपाइलेशन होती है. तो सर- वो तुमने यूज किया था एक बार भी? सर मैंने तो लोकल्स के लिए यूज किया था. लोकल सर मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, जब मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी तो मैंने बुलेट्स बना लिए थे अपने, सब कुछ रेडी था. बट लेकिन सर क्योंकि जैसे इसमें पूछते हैं कि कमीशंस बताओ और कमीशंस में कितने मेंबर्स हैं, कमिटी में कितने मेंबर्स हैं, तो सर वो मैं याद करने की मैंने बहुत ट्राई किया था बट वो हो नहीं रहा था. तो आई वाज लाइक रादर देन डूइंग हार्ड वर्क आई डू अ स्मार्ट वर्क, क्योंकि मुझे पता था कि वो प्रोवाइड करते हैं बेयर एक्ट. तो मैंने अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही बेयर एक्ट यूज करके करी थी. तो इसलिए मैंने सर ऐसे करी थी अपनी बेयर एक्ट लोकल्स के लिए. ठीक है. ये तो हो गया तुम्हारा इंटरव्यू. यस सर. अब लास्ट में 1 by 1 जो आपके टीचर्स हैं, और कृष्णा सर हैं, हाँ आनंद जी। जी हैं. आनंद जी से ज्यादा इंटरेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ, हाँ जी. लेकिन जो भी हुआ सबके लिए कुछ कुछ बोलना चाहो तो बोल दो प्लीज. सर मैं अगर आपसे स्टार्ट करूं तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है. वट एवर आई एम हेयर, मतलब इफ आई एम हेयर देन आई एम बिकॉज ऑफ यू. आई डोंट हैव वर्ड्स. मतलब मैं सिर्फ बोलूंगी कि अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ तो आई एम नॉट जस्ट गोइंग एज अ जुडिशियल ऑफिसर, बट आई एम गोइंग एज अ मोर पॉजिटिव पर्सन. मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ. तो आई लव गोमा मैम, उनके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ भी बोलने के लिए. और निधि मैम? सर निधि मैम भी आई रियली लव, क्योंकि सर निधि मैम की आई एम थैंकफुल टू निधि मैम. निधि मैम की वजह से ही सर मेरे अंदर ना एक वो है, मतलब एक क्रेजीनेस है टू रीड केस लॉज. मेरे को नींद नहीं आती अगर लाइव लॉ पे कोई नया केस लॉ आ गया और वो मैंने रीड नहीं किया, तो वो सिर्फ निधि मैम की वजह से है. क्योंकि निधि मैम को होता है कि अगर कल कोई केस लॉ आया ना तो मुझे आज क्लास में पढ़ाना है. हाँ, निधि हाँ जी. crazy about it. हाँ जी. तो इसलिए वो निधि मैम की वजह से ही मेरे अंदर है कि मेरे को अगर कोई भी केस लॉ आ गया ना मुझे नींद नहीं आएगी जब तक वो मैंने पढ़ा नहीं है. और सर निधि मैम ने हमें, मतलब मेरे को याद है, मेरे को इतना अच्छा लगता है वो आज तक, कि जब मैम ने सेक्शन 6 हमें पढ़ाया था, सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो उसका जो मैम ने हमें रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है, उसके जो केस लॉज का पूरा एक ऐसे हिस्ट्री बताई थी. ये आया पहले प्रकाश वर्सेस फूलावती आया, देन दिस देन उसके बाद वो इतना ज्यादा था कि
मतलब मैं अभी भी खड़े होके ऐसे पूरा बता सकती हूँ बिना अभी भी बिना अपना हिंदू लॉ का रजिस्टर खोले। तो निधि मैम का इतना अच्छा होता है ना वो ट्रेस पूरा हिस्ट्री केस लॉस की, कि हम मैम अभी मेरा मुस्लिम लॉ चल रहा था, तो उसमें भी मुझे इतना ज्यादा वो था कि मैं बता सकती हूँ पूरा कैसे हुआ क्या हुआ। तो निधि मैम का तो केस लॉस पे सर कमांड बहुत ज्यादा अच्छी है। निधि इज अ वेरी बोल्ड काइंड ऑफ यस सर, लेडी। यस सर। मतलब केस लॉस का कमांड तो है ही है, अदरवाइज एज अ ह्यूमन बीइंग हाँ आल्सो जी। शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। गोमा आल्सो इक्वली। सर और उनका जो खुद का स्ट्रगल रहा है, मतलब कि शी हैज आल्सो गिवन एग्जाम्स एंड ऑल, तो वो भी जब मैम बताती थी वो इतना इंस्पायरिंग होता था, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होता था। और नीरज सर सर नीरज सर का सर लोकल लॉज इतना, उनको तो लोकल किंग ही बोलते हैं तो इसलिए सर लोकल लॉज मेरे हिमाचल के भी जो अच्छे गए हैं वो उनकी वजह से ही गए हैं। तो और सर उनका मैं बोलूंगी कि एक बार सर न्यू ईयर, ये वाला जो न्यू ईयर था उसके बाद आई वाज फीलिंग वेरी लो, थोड़ा मेरा लो मोमेंट आया था दैट एवरीवन इज पार्टिंग एंड मतलब ये हो रहा है। बट लेकिन सर ने ना लेक्चर दिया था हमारी क्लास में पीयर प्रेशर का, तो सर वो इतना ज्यादा हेल्पफुल था, वो इतना ज्यादा मोटिवेटिंग था, बहुत ज्यादा। और सर हमेशा बोलते थे कि हमें ऐसा डिस्टेंस वो करना है ना, तय करना है और ऐसा डिफरेंस बनाना है ना कि लोग यहाँ आए और हम यहाँ आए, हम हॉरिजेंटल मतलब हम ये ऐसा वाला डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हैं, हम ऐसा वाला डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो सर वो इतना ज्यादा मतलब नीरज सर की क्लासेस तो बहुत मोटिवेटिंग होती है। वो अच्छी क्लास होती है उसकी। एंड देन कृष्णा सर आई लव कृष्णा सर। सर कृष्णा सर के बारे में भी मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, क्योंकि सर उन्होंने भी मेरे पे जितना बिलीव किया है ना, आई डोंट थिंक मैंने उनकी इतनी डांट खाई है, इतना ज्यादा उनकी गाइडेंस पे मैं चली हूँ, बहुत ज्यादा। सर कृष्णा सर के लिए तो कुछ नहीं है वर्ड्स। मेरे को अभी भी याद है, मतलब मैं जाती थी उनके रूम में और वो यही बोलते थे कि तुमने एग्जाम निकालना है, तुमने बस एग्जाम क्लियर करना है। तो उनका जो सर ये बिलीव था ना, अगर तुम नहीं भी कुछ लगे भी ना थोड़ा बहुत कि नहीं आज मतलब आज कुछ और कर लेते हैं, नहीं मतलब नहीं, तो वो होता ही नहीं था, क्योंकि सर के पास सर के रूम में जाते ही ऐसा चार्जअप हो जाते थे तुम कि घर जाके बस होता था पढ़ना है, अपने आप को कमरे में बंद करो और बस पढ़ते रहो। कृष्णा दिल से फील करता है सबके लिए कि नहीं इसको तो करना है, इसको तो कराना है, और अगर तुम्हारा नहीं होगा ना तो वो दुखी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो मुझे याद है मेरा एमपी के प्री के लिए जब मैंने आके कृष्णा सर से बात करी थी, तो कृष्णा सर को मतलब इसलिए ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने देखा है कि करते हुए, तो उनको बहुत ज्यादा लग रहा था कि क्यों नहीं हुआ, अब इंटरव्यू में आके तुम कह रहे हो प्री नहीं हो रहा है। तो सर वो बहुत ज्यादा उनके लिए था, तो उन्होंने बहुत डांटा था कि क्यों नहीं हो रहा है, प्री क्यों नहीं हो रहा है। तो सर लेकिन हो तो गया तुम्हारा। हाँ जी हो गया वो क्लियर। बट लेकिन सर कृष्णा सर का तो आई गेस उनका इक्वल, गोमा मैम आपका और सारे टीचर्स का ही सर इनफैक्ट, बट वो इक्वल रोल रहा है मेरी इस लाइफ जर्नी में। होता है हाँ जी। तो बस वो फर्क ये है कि हम पढ़ाते हैं और वो और आनंद जी पढ़ाते नहीं है, फर्क बस इतना है। अदरवाइज रोल उतना ही इम्पोर्टेंट सबका, इनफैक्ट हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका रोल हो जाता है। क्योंकि हमने तो कोर्स कंप्लीट करा दिया या क्लास के टाइम में पढ़ा दिया, लेकिन उसके एक्स्ट्रा टाइम में जो होता है तो वहां पे तो हम तो नहीं होते, नहीं फिर वही लोग होते हैं ना, आनंद जी और कृष्णा। आनंद जी के बारे में कुछ सर मैं कृष्णा सर के बारे में भी बोलूंगी, अभी फिनिश नहीं करूंगी। सर कृष्णा सर का और सर का इतना ज्यादा वो है कि सर तुम्हें टाइम देंगे इररिस्पेक्टिव वो कितने बिजी हो, उनके पास 2-2 फोन होते हैं, वो उसमें लगे रहते हैं, स्टिल वो तुम्हें टाइम देंगे, वो तुम्हें ये फील नहीं कराएंगे कि हाँ मैं बिजी हूँ, मतलब वो तुम्हें उतनी अटेंशन देंगे। तो मेरे को कृष्णा सर का तो ये इतना ज्यादा लगता था कि सर इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं, और सर जब सर इतना कर रहे हैं तो फिर तुम तो भाई करो ही। जब सर तुम्हें टाइम दे रहे हैं, मतलब मैं हमेशा जाती थी नया शेड्यूल बनवाती थी हर एग्जाम के बाद, तो वो शेड्यूल बनाना, सर मैं ऐसे भेजती रहती थी सर को कि सर ऐसे चेक करो, ऐसे चेक करो, वो देते थे। हमने सैटरडे जब मेरा HP का मेंस हुआ था उसके बाद भी हमने डिसाइड किया था कि एसए में, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी शायद कुछ वीकनेस है, तो मैंने एसए में भी सर के साथ कोऑर्डिनेट किया था कि सर आप मेरे को एसए में मेरी हेल्प करो, तो सर ने उसमें भी कर दिया था कि मैं सैटरडे टॉपिक दूंगा और वो तुम मुझे संडे लिख के भेजोगी। तो वो हम ऐसे कर रहे थे, हिंदी इंग्लिश सैटरडे करते थे। तो सर कृष्णा सर ने तो जैसे बच्चा नहीं होता उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, मतलब आई गेस वो उनका रोल रहा है मेरी लाइफ में। वही रोल है ही उसका, वही रोल उनका भी, और अगर आप आनंद जी से इंटरेक्ट करो उनका भी यही एग्जैक्टली यही रोल इन दोनों का है। जी सर आनंद सर भी इतने ज्यादा डेडिकेटेड है, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन हिज father expired, he was still there, he was sending messages, मतलब मेरे को इतना ज्यादा लग रहा था, I didn't know how to talk to him, but इतने ज्यादा वो डेडिकेटेड है ना अपने काम को लेके और सब कुछ। उनके पापा के डेथ के बाद भी वो मतलब मैसेज भेजना और सब कुछ कर रहे थे। हाँ जी
सर तो उनके साथ मेरा यही था कि जब मतलब कि उनसे भी मैं गाइडेंस लेती रहती थी, तो उनका भी वो ही रहता था कि मतलब ये करो, और मतलब उनकी साइड से भी इतनी पॉजिटिविटी आती थी कि लगता ही नहीं था कि बस करना है, बस ऐसा लगता था। सर आपके बारे में मैं बोलूंगी एक लास्ट बात, कि जब भी मैं टाइम देखती थी ना अपनी वॉच में कि इतना टाइम हो गया, जैसे 12 o'clock हुए हैं, तो ऐसा लगता था अभी तो सर थोड़ी सोए हैं, सर तो 2 o'clock तक पढ़ने वाले हैं तो तुम कैसे सो सकते हो। मतलब मैं हमेशा अपने आप को ये समझा के ना और एनकरेज करती थी, क्योंकि आप हमेशा बताते थे कि मैं 2 o'clock तक तो पढ़ता ही हूँ, तो मुझे लगता था अभी तो सर भी नहीं सोए, अभी मैं कैसे सो जाऊँ। तो तुम कितने घंटे पढ़ती थी, कुछ लोग पूछ रहे हैं। सर मेरा इनिशियली मेरा 6 to 12 फिक्स था कि 6 to मॉर्निंग 6 till हाँ जी इवनिंग। हाँ जी सर, इसमें थोड़ा बहुत जो बादिंगा हो गया और वो हो गया, बट मतलब 6 hours, फिर बीच में मैंने 6 hours प्लस 1 hour का अपना स्लीपिंग बना लिया था कि 6 hours नाइट में और 1 hour इन बिटवीन आफ्टरनून सोना है सर। उसके अलावा सिर्फ नहाने के अलावा और सर मैं पूरा खाना पढ़ती थी। पीना के हाँ अलावा। जी सर, खाना- खाते हुए भी आई यूज्ड टू वॉच समथिंग। तो मतलब तुम्हारा मतलब 24 hours में से 6-7 घंटा सोना, यस मैक्सिमम 1 घंटा हटा लो और हाँ जी तो 8 घंटा कर लो। उसके अलावा बाकी जितने भी घंटे बच गए 16 घंटे हाँ जी पढ़ाई हाँ जी या तो क्लास कर रही हो या पढ़ रही हो, यस सर है ना। यस सर। सुन लीजिए भाई आप लोग, सर मैं रोज उठ के टू डू लिस्ट बनाती थी अपनी। ये क्योंकि- ऑनलाइन क्लास के समय भी यही रूटीन था यस तुम्हारा? सर यस सर। सेम रूटीन? सर मैं तो जब ऑफलाइन थी तब भी मैं मेट्रो में पढ़ते हुए जाती थी। आई डिडंट वेस्ट माय सिंगल सेकेंड और मिनट, मैंने नहीं वेस्ट किया। खाते हुए भी क्लासेस जब ऑफलाइन थी तब भी मैं अपने अगर किसी आसपास वाले के साथ जा रही हूँ तो मैं उसको बोल देती थी कि यार डिस्कस करेंगे, तभी मैं जा रही हूँ वरना मैं नहीं जा रही। तो हम आपकी क्लास डिस्कस करते थे या कुछ लॉ पॉइंट डिस्कस करते थे। कुछ लोग पूछ रहे हैं ना, प्लीज टेल योर शेड्यूल ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, आकांक्षा पूछ रही है। तो बता ही दिया हाँ तुमने, जी सेम सर। शेड्यूल। हाँ जी सर मतलब क्लास करो या पढ़ो, यस सर। और सोना है तो 1 घंटा दिन में सो लो हाँ और 6 जी। घंटे रात को हाँ सो जी लो, सर है ना। यस वो भी बाद में किया होगा तुमने, शुरू में Yes, तो वो sir. भी नहीं करती सर होगी। इनिशियली मैं सिर्फ 6 hours सोती थी, 7 hours भी नहीं सोती थी। फिर उसके बाद मैं 7 hours बीच में मैं, क्योंकि मुझे सर बैक प्रॉब्लम हो गई थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होने लगी थी, तो फिर इसलिए मैंने ना बीच में एक ब्रेक लेने के सोना स्टार्ट कर दिया था 1 hour के लिए। यस ठीक है सर। टाइम वाइज डेली रूटीन क्या था, अब ये कैसे बताएंगे? और कोई पूछ रहा है हिमाचल ओनली, वाई हिमाचल ओनली, ये सब तो चलो बोले, वाई हिमाचल ओनली। सर हिमाचल का मेरा एक मेन रीजन था कि आई वांटेड टू गिव माय मॉम हर रिटायरमेंट ईयर्स, क्योंकि हर एक का होता है ना कि मुझे अपने रिटायरमेंट ईयर्स ऐसे पहाड़ों में और उसमें करने हैं। तो मेरे को था कि मुझे अपनी मॉम को ना ऐसे पॉल्यूशन फ्री और माउंटेन्स और ऐसे रिटायरमेंट ईयर्स देने हैं, तो वो ज्यादा था मेरा कि मुझे इसलिए हिमाचल करना था। और सर कुछ का भी था कि माउंटेन्स हो, ग्रीनरी हो, पॉल्यूटेड ना हो, पॉपुलेटेड ना हो, तो इसलिए मैं ज्यादा अट्रैक्टेड थी हिमाचल की साइड। दैट इज वंडरफुल, हिमाचल जी। इज वंडरफुल। कुछ कुछ जगहों पे मुश्किल आएगी, हाँ जी जो एक्सट्रीम एरियाज है ना वहां पे हम्म। जब पोस्टिंग होगी तब थोड़ी मुश्किल आएगी 2-3 साल के लिए, फिर तो ठीक है। हाँ जी सर बट उसमें भी अलग मजा है, हाँ जी उसमें भी अलग ही मजा है। ठीक है, ये सब तो बता चुकी है तुम सर ऑलरेडी। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पढ़ती थी? यस सर डेली। कौन सर सा? मैंने बीच में थोड़ा सा मिस किया था, तब मुझे गोमो मैम ने डांट दिया था कि न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर मत मिस करो। तो सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, और मैं पर्सनली भी सजेस्ट करूंगी कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, और लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो भी डिस्कशन का पॉइंट है लॉ से रिलेटेड या कुछ भी, वो उसमें आ जाता है, नेक्स्ट डे ही आ जाता है। तो इसलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी। एंड सर जब मेरा मेंस की प्रिपरेशन चल रही है और अगर अलग प्रिपरेशन चल रही है, तो आई यूज टू गिव 45 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स। और जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करी थी तब सर मैंने 1 hour तो मैं नॉर्मल न्यूज़पेपर को देती थी, इंडियन एक्सप्रेस, और 30 मिनट्स to 45 मिनट्स में वहाँ के हिमाचल के न्यूज़पेपर को देती थी। हिमाचल का न्यूज़पेपर ऑनलाइन लेती हो? सर ऑनलाइन द ट्राइब्यून था जिससे मैं अच्छा, पढ़ती थी। ट्रिब्यून। हाँ, ट्रिब्यून हाँ जी पंजाब हिमाचल सब हाँ में जी। जाता है। ठीक है। डिड यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ आल्सो? यस सर, मैंने बताया ना बीच में मेरे को बैक प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो बस 1 hour मैंने सोना एक्स्ट्रा कर दिया था, दैट्स इट। और अगर किसी को लगता भी है तो आई विल सजेस्ट कि वॉक करके पढ़ो, क्योंकि मैंने भी ये स्टार्ट किया था। आई यूज टू स्टडी व्हाइल वॉकिंग, मैं वॉक करते हुए पढ़ती थी।
तो कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती थी? सर मैंने अभी लेटली स्टार्ट करी थी 30 मिनट्स के लिए, वो भी क्योंकि उससे ज्यादा सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी अपने शेड्यूल में, तो 30 मिनट्स के लिए स्टार्ट करी थी, वो भी सर ताकि इंटरव्यू आ रहा है तो थोड़ा फिट होना है, तो इसलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गेन कर लिया था, तो इसलिए मैंने 30 मिनट स्टार्ट किया था। बट उसके अलावा सर मैं ट्राई करती थी कि मैं वॉक करते हुए पढूं, और या फिर वॉक करते हुए अपनी मेंटल रिवीजन वाला टाइम यूज करूं, बट वैसे सर मेरे को लगता था कि मेरे पास 30 मिनट्स नहीं है एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के लिए। हाँ, हाँ जी, चलो, थैंक यू सो मच। ऑलवेज आई विल बी प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। ये प्राइस था उनके बाद। सर कैसे हाँ। बनाऊं? तो तुम बना दो, डाल दो फिर से। सर आ गया वैसे तो फिट। हाँ आ गया। हाँ जी, ललित इधर आ जाओ, थोड़ा आगे से। हाँ, वो क्लिक कर लेंगे, कोई बात नहीं। she has got me this Himachali topi from Shimla. हो गया, थैंक यू। तो मैं पैर छू। हाँ हाँ, पैर छू, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सैनिटाइज करा सर दिया मम्मा इसको, को दो बुके, आप दोनों को। ऐसे मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ। मास्क हटा लीजिए आप लोगों ने तो टेस्ट करा रखा हाँ है ना? जी, हाँ जी। मेरे तो वैक्सीन लगी हुई है। हाँ, आप दोनों ने तो कोविड टेस्ट करा लिया है। सर आप मुझे साड़ी भेज देना, मैं डिसाइड कर लूंगी। मैं तो फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके सर ये बाद यहीं पे रख दूं? this plant for you, this called lipstick. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। God bless you. ये आपको डबल चॉकलेट, क्योंकि आपने, अच्छा नहीं रुको, और लेके आओ, 5 चॉकलेट देना इसको। सर 5 क्यों? बोलता नहीं 5 स्टार तो अच्छा, ये See, I have दोनों, earned this chocolate. Now you have to earn this. दिस इज द 5 स्टार। ये बड़े वाला मिला नहीं मुझे। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी सर, कुछ भी होता था मैं बोलती थी अब चॉकलेट तभी खाऊंगी जब सर से मिलेगी। सर माइक हटा दूं? सर इसलिए मैं मना नहीं करूंगी बिकॉज़ आई हैव अर्नड दिस। हाँ। आ गया। एक माइक हटा के ले लो। हाँ, माइक हटा के। सर एक ऐसी ले लेते हैं। उठाना। ठीक है, तुमको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ये सब। सो इसको, हाँ, सो आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। कैसा लग रहा हूँ हिमाचली टोपी में? हाउ एम आई लुकिंग? पहले मैं पहनता था बहुत, लेकिन अब तो नहीं पहनता हूँ। ठीक है, तो अच्छा, तुम भी कुछ लाई हो क्या? मैं इसको पहले रख दूंगा उसको। अच्छा चलो ठीक है। तो मैं खिला दूंगा सबको। किसी को दे दो ना, ललित ये ले लेना, ये सबको खिला देना। ये रख लेना। So I think that's all for today. And मदन एक बार नॉर्मा को फिर से दिखा दो। क्लोज अप क्लोज अप। अब you can wave to them. अब उनको वेव कर सकती। चलो, so we meet next whenever we have to meet, and wish you all the best, and please do well. बहुत अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। इट फील्स वेरी गुड। अब मुझे तो खैर दूसरी दुनिया मिल जाती है, तो आप भी मेहनत करो और एग्जाम निकालो।
That is all that I wish from you and I want from you. ठीक है? Okay then. Bye bye, all of you. God bless you. Come here very soon.